हम्म। सो लामिया, लामिया, मैं सही बोल रहा हूँ ना? लामिया, लामिया, ओके। लामिया, लामिया, ओके। सॉरी। चलो आज हिंदी बोलूँ मैं, इंग्लिश में बोलूँ, मिक्स बोलूँ? मिक्स चले, अंडरस्टैंड। मिक्स। नो चलो मैं प्रॉब्लम। मिक्स बोलने की कोशिश करता हूँ। तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम लगी? मुझे ऊपर जो मैंने पढ़ाया तुम्हें, मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ स्क्रीन। तो क्या कुछ प्रॉब्लम लगा तुम्हें कोई, कि कोई तुम प्रॉब्लम फेस कर रही हो समझने में किसी को, किसी स्टेटमेंट को, किसी चीज को? मैं सब कुछ ओवरव्यू करके आपको संडे बताऊँ। ओके, ओके, आई ओके। आई मैं आल्सो तुम्हें टेक पीडीएफ अ शेयर कर लिटिल दूंगा, ये ब्रेक। पीडीएफ शेयर कर दूंगा। हाँ, समझ गया। तो हम कहाँ थे? यहाँ पे थे हम। तो हम यहाँ पे थे, बेरी वाला पार्ट हम वहाँ उस वक़्त बताएँगे तुम्हें, बात करेंगे संडे को, क्योंकि बैरियर इज़ समथिंग डिफरेंट थिंग। बैरियर मेरे को तुम्हें समझाना पड़ेगा, क्योंकि असली में तुम्हें बात क्या होती है ना, कि मैं तुम्हें एक चीज़ दिखा रहा हूँ। देखो। ओके। सो देखो, बाहर वाला क्या पार्ट होता है कि जैसे तुमने जो, क्या दिख रहा है तुम्हें? हाँ, आइसक्रीम दिख रहा है मुझे। अच्छा, अच्छा, देखो, ये क्या होता है कि जैसे अब ये क्या है? जैसे सॉरी, क्या है? यू कैन सी, देखो ये, जैसे ये अगर एक बैरियर हाइट है, ठीक है? ये एक ओके। सेमीकंडक्टर का है, ठीक है? ये सेमीकंडक्टर है, ठीक है? ठीक है, मैं लिख नहीं रहा सब कुछ, लेकिन सेमीकंडक्टर अंडरस्टैंड करो। अच्छा। फिर ये एक मेटल का होता है। मेटल का भी कुछ एक वर्क पोटेंशियल होता है, वर्क फंक्शन होता है। जैसे ये एक वर्क जैसे इसका बैंड गैप एनर्जी होता है, एनर्जी बैंड डायग्राम होता है। एनर्जी बैंड डायग्राम क्या होता है कि एनर्जी बैंड डायग्राम ये होता है कि कितना इस यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन हो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो, जैसे ये पी टैप है, ये एन टैप है, तो ओके। यहाँ पे यहाँ पे होल्स जो होते हैं ना, ये हम्म। होल्स कितनी एनर्जी चाहिए कि ये जो यहाँ पे जो होल्स है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है, ऐसे एक तरह से समझ सकते हो, ये इलेक्ट्रॉन को चढ़ना होता है इस पे, पहाड़ पे, ठीक है? और हम्म। होल्स जो होते हैं यहाँ ऊपर होते हैं, वो पहाड़ से नीचे आ जाते हैं। मैं तुम्हें सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, समझ रहे? ओके। देखो क्या एक सीन है कि असलियत कहानी क्या होती है, ये पहाड़ के टाइप में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो ये सेमीकंडक्टर समझ गए ना, मैं सेमीकंडक्टर समझा रहा था। तो ये एक बैंड गैप एनर्जी क्या होता है? हो सकता है तुम्हें कन्फ्यूजन हो बैंड गैप एनर्जी में, तो मैं तुम्हें क्लियर करना चाहता हूँ। असलियत में क्या होता है, ये एक सेमीकंडक्टर का वो है, जैसे पी इंजेक्शन ड्रॉ करते हो ना, जैसे ये देखो, हम्म। जैसे पी, ये सॉरी, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, लाइन सीधी है। तो पी ये है और ये एन है, ठीक है? हम्म। ठीक है? ठीक तो है। क्या होता है, जैसे अगर अगर यहाँ पे मुझे किसी होल्स को, यहाँ पे कोई होल्स हो, मान लो यहाँ पे एच है, होल्स हो, और यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है। अब मान लो तुम यहाँ इस पहाड़ी पे खड़े हो, और मान लो यहाँ पे तुम्हारे पास एक बॉल है, मान लो बॉल होल्स का है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बॉल्स है, ठीक है? तो ओके। किस केस में मान लोगे तुम्हें मुश्किल होगी? होल्स की बॉल को गिराने में मुश्किल होगी या इलेक्ट्रॉन की बॉल को ऊपर उठाने में मुश्किल होगी? होल्स किस की केस में मुश्किल होगी? बॉल को गिराना में इजी होगी। हाँ, ईज़ी होगी ना, हाँ। तो यही चीज़ होती है। तो ये जो हाइट है, इसके पोटेंशियल को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं इसका वर्क फंक्शन। ये वर्क फंक्शन वर्क ये नहीं होता, वर्क फंक्शन कुछ और फंक्शन। होता है। वर्क फंक्शन नहीं है ये एनर्जी बैंड गैप है। बैंड गैप एनर्जी है, ईजी। इजी। सॉरी, मैंने ओके। कुछ गलत टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया, तो उस टर्मिनोलॉजी को मत समझो। ये मैं जो बता रहा हूँ, ये ईजी है, एनर्जी बैंड गैप। ये तो मटेरियल स्टेटमेंट में देखोगे, जब मैं आगे मटेरियल स्टेटमेंट बता रहा हूँ ना, मटेरियल स्टेटमेंट, अभी मैं कॉन्ट्रैक्ट स्टेटमेंट का मटेरियल स्टेटमेंट बताऊँगा, तो तुम वहाँ पे ये एक्सपीरियंस करोगे, वहाँ पे एनर्जी बैंड गैप गैप होता है। तो वो ये क्या है, ये जो ये पी टाइप से एन टाइप के बीच में जो एनर्जी गैप होता है ना, वो।
हम्म। एक मिनट मुझे कन्फ्यूजन क्लियर कर लेने दो एक बार। मुझे हो सकता है मैं एनर्जी बैंड डायग्राम गलत ड्रॉ ना कर रहा हूँ, मैं तुम्हें गलत ना बता रहा एनर्जी हूँ, एक गैप बार और तो मैं क्लियर कर लूँ। क्योंकि वो बताना जरूरी है ना कि अगर कंडक्शन मैं कुछ गलत बता रहा हूँ तो वो बैंड। भी गलत है। तो ये देखो मैं देख लेता हूँ एक बार। अब पी टैप एन टैप सही ड्रॉ कर रहा हूँ नहीं कर रहा। वेट वेट, हाँ मैं सही ड्रॉ कर रहा हूँ। ऐसे ही होता है पी टैप और एन टैप। ओके, क्योंकि कंफर्म करना जरूरी है, क्योंकि अगर मैं तुम्हें बता रहा हूँ और मैं गलत चीज बता रहा हूँ तो वो तुम्हारे फायदा का नहीं है, समझ रहे हो ना? हाँ या भाई एक कंफर्म कर लेता हूँ, एक वेट। क्योंकि मेरे को कॉन्सेप्ट पता है, पर वो क्या होता है ना, डाउट हो जाता है पी और एन में। तो अगर वो एक बार मैं क्लियर कर लेता हूँ यहाँ से, एक मिनट। अरे उन्होंने सही से ड्रॉ नहीं किया है। असलियत में ये समझते हो तुम? इसे समझ पा रहे हो ये क्या चीज है? वेन डायग्राम आता है कहाँ से, ये समझ पा रहे हो तुम? वेन डायग्राम। तो बता, मैं थोड़ा डिवाइस फिजिक्स के बारे में बता रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है वेन डायग्राम आता कैसे है? भाई कैन यू रिपीट? कि मतलब बैंड डायग्राम हिंदी हिंदी में बैंड डायग्राम कैसे आता है, मतलब बैंड डायग्राम बनता कैसे है? क्योंकि ये जो बैंड डायग्राम है ये तो हवा में, आप समझ रहे हो कि मतलब हवा में कैसे बनाएगा, मतलब बनता कैसे है? बनाएगा क्यों? ये कंडक्शन बैंड होगा क्यों, एंड ऐसा क्यों होगा? की একটা बैंड ছিল। अभी बताओ, मुझे नहीं पता। नहीं नहीं, अरे मैं ये जनरली सवाल पूछ रहा हूँ, ऐसा मत समझा करो कि मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ये एक तरह से एक प्रोसेस है, मैं जान पा रहा The हूँ ना gap तुम्हें क्या क्या between पता the है, तो मैं conduction band सबसे and the की EV हाँ EV हाँ मतलब। तो ये देखो। हाँ मैं बता रहा हूँ, अब मैं आपको क्लियर करता हूँ, देखो भाई क्या होता है कि sorry for the noise। गेट लगा लेना, और क्या गेट आप लगा लो, क्लोज कर लो, ओके ठीक है हाँ। लगा लिया तो है, अब देखो होता क्या है असलियत में, मतलब मैं थोड़ा सा इंग्लिश बोल रहा हूँ। हाँ देखो ये दिस इज एन टैप और दिस इज अ पी टैप। P ओके, type। ओके। तो क्या होता है कि जैसे ये तुम देख पा रहे हो कि जैसे क्या होता है कि जैसे कोई एन टैप और पी टैप होते हैं ना, वो एक दूसरे से मैच करते हैं। पी टैप मतलब क्या हो गया, फॉस्फोरस टाइप का, फॉस्फोरस पी टैप है, और एन टैप का हो गया तुम्हारा किसकी तरफ हो गया, एन टैप एल्युमिनियम की तरफ हो गया। हम्म। समझ पा रहे हो तुम? पी टैप और एन टैप। P type and type तो या हाँ, some तो वो दोनों जब मैच करते हैं तो क्या होता है कि वो ऐसे होते हैं। देखो जब वो दोनों एनर्जी मिक्सिंग होती है, एनर्जी की मिक्सिंग होती है, तो वो बैंड गैप ऐसा कुछ बनाते हैं। जब वो दोनों मैच करते हैं ना तो वो कुछ ऐसा बैंड गैप बनाते हैं। जब वो बहुत एक ओके। दूसरे के नजदीक होते हैं एटम्स, तो वो कुछ ऐसा करके बैंड गैप बनाते हैं। और ये जो है ये तुम्हारा बैंड गैप हो जाता है। असलियत में क्या है, दो ऑर्बिटल्स होते हैं। असली क्या चीज है, केमिस्ट्री है ना ये, असली चीज है कि होता क्या है कि जो, अब ये मान लो अगर मेरे को कोई दो एटम है, वो है पी टाइप का और एन टाइप का। वो करते क्या है, वो एक दूसरे से बॉन्ड करेंगे। जब हम बहुत ज्यादा नजदीक ले जाएंगे पी और एन टाइप को, तो या एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग करने स्टार्ट बॉन्डिंग करेंगे। बॉन्डिंग करेंगे हाँ या। तो बॉन्डिंग करेंगे तो वो ये देखो ये चीज तो है। जब ये डिस्टेंस है, दोनों में जो बीच में डिस्टेंस, डिस्टेंस ये से हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हम नजदीक जाए तो डिस्टेंस कम हो रहा है, तो कम हो रहा है तो अट्रैक्शन बढ़ रहा है उनका। अट्रैक्शन बढ़ने से क्या होता है कि जो वो दो दो बैंड का एनर्जी में स्प्लिट कर जाते हैं, एक वैलेंस और एक कंडक्शन में। समझे? बैलेंस और कंडक्शन। ओके। कंडक्शन में। तो ये ऐसे आता है, मतलब क्या है कि पी टाइप एन टाइप क्या हो, वो जब जब केमिस्ट्री की तरह से क्या होता है, वो अपनी वो एक दूसरे के नजदीक जाने लगते हैं, नजदीक जाने लगते हैं, तो वो एक दूसरे का क्या करते हैं, जो अट्रैक्शन आने की वजह से एसपी क्या होता है, ऑर्बिटल। वो ओके। दो 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 उसमें स्प्लिट हो जाते हैं, एक कंडक्शन और एक बैलेंस में। तो ये तुम ये देख पा रही हो, कंडक्शन और बैलेंस। तो अब बात आती है कि इससे इसका क्या, इससे इससे इसका क्या या। मतलब मैं क्या समझाना चाहता हूँ कि इससे, तो ये मैं ये समझाना चाहता हूँ कि जो बोर्ड आ जाए, कहाँ गया बोर्ड, हाँ आ गया। हाँ हाँ, तो मैं क्या समझाना चाहता था इससे, कि जैसे मैंने तुम्हें बताया ना कि ऐसे ही क्या होता है, जब हमारे भाई साहब सिलिकॉन होते हैं, जो सिलिकॉन भाई साहब है, ये सिलिकॉन जब आते हैं तो ये कुछ ऐसा बनाते हैं, वो भी अपना बैंड का बनाते हैं। तो सिलिकॉन के दो जैसे पी टाइप होंगे, जैसे पी टाइप में क्या हो गया, कोई सिलिकॉन का पी टाइप होगा, और एन टाइप मतलब मतलब जैसे फॉस्फोरस और ये एल्युमिनियम जो जी है, एल्युमिनियम जी, वो दोनों एक दूसरे के नजदीक आते 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 ये एक कुछ ऐसा एनर्जी बैंड डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, ओके। तो तुम माने समझ पाया होगा कि एक पी टाइप ये, और एन टाइप जब हाँ बॉन्डिंग तो बनाते हैं ये तो फिर पी तो दिस काइंड ये ऑफ एक एनर्जी बैंड डायग्राम आता है।
ये तो एनर्जी ये बैंड। एक एनर्जी बैंड डायग्राम आता है, ठीक है? ओके। तो तो ये एनर्जी बैंड डायग्राम है और इन दोनों के बीच की जो एनर्जी है उसको हम बैंड गैप एनर्जी कहते हैं। ये इसे थोड़ा-सा केयरफुली समझना क्योंकि ये ज़रूरी है कि मैं डिवाइस फिजिक्स में बहुत ज़्यादा सही समझाना है। मुझे समझाना नहीं पड़ेगा उसमें क्योंकि उसमें सब कुछ इससे रिलेटेड है। समझ रहे ओके। हो? तो इसे थोड़ा समझना कि मैं थोड़ा-सा इसे आसान भाषा में इसलिए समझा रहा हूँ। तो पी और एन टाइप है। तो ई ये बैंड गैप एनर्जी है और क्या होता है कि अब जैसे तुम समझते हो कि अब तुमने ये भी पढ़ा होगा कि एक अब इलेक्ट्रॉन होता है जैसे ये हो गया ये आपका ये एक एटम है। एटम होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। ये अब तुमने पढ़ा होगा जैसे बोहर हाँ। मॉडल वगैरह में। हाँ, हाँ। तो ये एटम है, न्यूक्लाई न्यूक्लाई कहते हैं इसे। हाँ। अ, ये जी न्यूक्लाई जी कंटिन्यू। और कौन। ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? हाँ। तो जब इलेक्ट्रॉन को मुझे यहाँ से हटाना है, तो जो एनर्जी देनी पड़ती है उसे क्या कहते हैं हम? इसके लिए हटा करके इस ऑर्बिटल से हटा करके दूर फेंकना है। तो फ्री फ्री इसको इलेक्ट्रॉन को फ्री करने वाली एनर्जी कहते हैं। तो फ्री वो एनर्जी कंडक्टिव हाँ, एनर्जी। ओके। हाँ, हाँ। बड़ी तो बड़ी वही सही। चीज़ वही वर्क फंक्शन कहते हैं उसे एक तरह से वर्क फंक्शन। ओके। इसे हम वर्क फंक्शन कहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उसको मुझे हटा करके इस एनर्जी बैंड गैप से हटा करके दूर फेंकना है। दूर फेंकने का मतलब है कि वो उसकी जो इन्फिनिटी फेंकना है, इन्फिनिटी मतलब जहाँ वो अट्रैक्ट ना हो एटम से, तो वो क्या होती है? वो बैंड गैप एनर्जी होती है। वो सॉरी वो वर्क फंक्शन होती है, वो वर्क फंक्शन होती है। हाँ। तो तो तुम क्या चाहते हो कि तुम इसको इसको दूर फेंकना चाहते हो कहाँ? जहाँ पे इसको यहाँ पे रहने की जो एनर्जी है, इस पे जो यहाँ रहने की एनर्जी है, वो इसकी वर्क फंक्शन है। समझ रहे हो? ओके। मतलब जो हाँ। ये यहाँ टिका है, जो ये इस पे एक कंडक्शन बैंड में, उसकी जो एनर्जी है, वो उसको कहते हैं हम वर्क फंक्शन। ओके। ओके? ये समझ गए? और एक चीज़ और है, मैं ये तुम्हें यहाँ टर्मिनोलॉजी पर समझा टिक देता हूँ। रहने का मैंने टिके रहने के लिए जो करता है उसको वर्क फंक्शन कहते हैं। और हाँ, उसे वर्क फंक्शन कहते हैं। उससे क्या मैं समझाना चाहता हूँ, मैं वो ज़रूर बताऊँगा तुम्हें। पहले ओके। मैं एक बार एक चीज़ टर्मिनोलॉजी और तुम्हें रूल करवा दूँ। ये एफिनिटी सेमीकंडक्टर Difference between their surface and तो अब ये अगला है दिखा देता हूँ मैं वर्क फंक्शन। देखो ये अब ये इसे सबसे सबसे सही कर्व ये है। अब मैं सबसे सबसे बेस्ट तरीके से समझा सकता हूँ तुम्हें। देखो होता क्या है, ये सबसे बेस्ट कर्व है। आपको एक समझाने में मतलब मुझे सबसे ज़्यादा फ़ायदा करेगा। देखो असलियत में क्या है, यहाँ पे जब यहाँ से लेकर के जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो, तो ओके। उसको अगर इन्फिनिटी जाना है, इन्फिनिटी का मतलब अनंत समझिए क्या हाँ। मतलब जहाँ पे इनफिनिटी कोई माइनस अट्रैक्शन ना हो, वन। कोई अट्रैक्शन आए, तो उसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। ठीक है? जब हम्म। जब कंडक्शन से करें। वर्क फंक्शन का मैं थोड़ा-सा गलत था यहाँ पे, तो वो वर्क फंक्शन का क्या होता है कि जो फर्मी लेवल से सॉरी मैं जब कंडक्शन बैंड से कह रहा था, पर वो फर्मी लेवल से होता है। फर्मी लेवल एक लेवल होता है, वो फर्मी एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, वो इतना डीप है, थोड़ा डीप है, तो मैं उसे अभी नहीं समझाऊँगा। वो मैं ओके। जब तुम्हारे सेकंड वाला सेशन ले रहा हूँगा, एनर्जी तब मैं बैंड में समझाऊँगा। वो हाँ, डैश डैश वाला लाइन। हाँ, ओके। ये फर्मी लेवल है। उससे उससे लेकर के इन्फिनिटी तक जाने को हम वर्क फंक्शन कहते हैं और अगर हमें यहाँ पे वैक्यूम से वैक्यूम इन द वैक्यूम टू इन्फिनिटी ओके। वैक्यूम टू इन्फिनिटी हम तब उसे यू कैन से आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी ये आयनाइजेशन। दिस इज आयोनाइजेशन एनर्जी ओके एंड डब्ल्यू दिस एफ इज द बैंड मीन्स गैप एनर्जी डब्ल्यू एफ मीन्स वर्क फंक्शन। oh yes this is a work function ओके। so I will share you a pic wait so ठीक है। ओके। आपको खांसी आ रही है। हाँ, ये लेना ये पिक देख लेना जरा तो ठीक है ये ज़रूरी है
Yes, समझ रहा हूँ, ठीक है, ओके। नाउ अब दिस इज द यू नो दैट सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दैट एंड दैट? सो आई व्हाट आई एम टेलिंग यू, रिलेशन बिटवीन दैट एंड दैट, सो क्या होता है कि मतलब जैसे सिलिकॉन है, इसका कंडक्शन, दिस इज द कंडक्शन बैंड, दिस इज द बैंड Hmm. डायग्राम, एंड द Okay. मेटल आल्सो हैव देयर बैंड डायग्राम, metal also have their band diagram. Yeah. Metal only have the no, not have the p and n type. मेटल के पास p और n टाइप का कुछ नहीं होता, वो Okay. सिस्टम नहीं होता p और n टाइप का। तो ये क्या है, तो उसके उसके पास दो ही चीज होती है। एक ये मैं तुम्हें दिखा देता हूँ बैंड डायग्राम कैसे होता है मेटल का असली तरीके से, ये मतलब वो तुम्हें कंफ्यूजन ना करे। मेटल बैंड वो दिखाना जरूरी है क्योंकि इसमें अलग तरह का होता है, सेमीकंडक्टर सिलिकॉन जैसा नहीं होता। हाँ ये देखो, बेस्ट तरीके से शॉर्ट की जाए मुझे। नहीं वो नहीं वो नहीं, मैं अब दिखाता हूँ मैं, ये देखो, मतलब इतना बेस्ट से नहीं बताया इसने, पर मैं तुम्हें काफी हद तक समझाने के लिए मेरे को लगता है मैं कवर हो पाऊंगा इससे। देखो ओके। ये देखो, ये देखो कि ये देखो ये क्या है, ये EFM है, ये क्या है, ये इसका वर्क फंक्शन है, याद रखना। देखो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, कंडक्शन बैलेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइज नहीं फोर्स। होता सिस्टम, क्योंकि मेटल के पास क्या होता है, इन बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, मेटल इज अ कंडक्टर, सो इट हैव इनफाइनाइट, इनफाइनाइट यू कैन से, नॉट इनफाइनाइट इज नॉट अ गुड वर्ड, पर इनफाइनाइट इनफाइनाइट पार्टिकल्स होते हैं जिससे वो कनेक्ट कर सके। तो मेटल को हम सेमीकंडक्टर से डिफाइन नहीं कर सकते कि कंडक्शन वैल्यूज में, सो उनके केस में क्या होता है, उसमें एक 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 फर्मी एनर्जी लेवल होता है उनका मेटल का, उससे हम क्या करते हैं, वैक्यूम तक की जो एनर्जी होती है, वैक्यूम मतलब अनंत इन्फिनिटी तक की जो एनर्जी होती है, वो होगी काय, वैक्यूम इसलिए यूज किया है उन्होंने कि वो वही दिखाना चाहते हैं बहुत दूरी को। तो क्यू फाई में होता है कि उनके बीच में वर्क फंक्शन, ओके, ये उनके बीच की। वर्क फंक्शन जैसे तुमने यहाँ पे पढ़ा, क्या क्या पढ़ा कि ई एफ से यस। लेकर के ये वैक्यूम तक क्या हाँ। होता है कि वो वर्क फंक्शन वर्क होता है। फंक्शन वैसे रहता है। वैसे यहाँ पे EFM होता है ये डिफाइन, इससे लेकर के वैक्यूम तक क्या होता है, वो वर्क फंक्शन होता है मेटल का। ओके। तो समझ गए होगे आप लोग। ओके ओके अब देखो ये अंडरस्टूड। एक चीज देखो, अब देखो ये देखो, अब जब ये मेटल ये और ये फाई, सेमीकंडक्टर यहाँ पर ये फाई जो इसका ये वर्क फंक्शन है मेटल का। हाँ, 5M इसका वर्क फंक्शन है और हाँ। 5SC इसका वर्क फंक्शन है, समझ गए। ओके। 5M इसका वर्क फंक्शन है, 5SC इसका वर्क फंक्शन है। ये बताना इसलिए जरूरी है, वर्क फंक्शन का समझ गए मतलब कि वो फर्मी लेवल से, फर्मी एक लेवल होता है जो कि कंडक्शन और वैलेंस बैंड के बीच का होता है, लेकिन मेटल में ऐसा कुछ डिफाइन नहीं होता, तो हम उसमें फर्मी लेवल को ही मानते हैं। तो फर्मी लेवल से वैक्यूम तक का जो होता है वो उसे हम फाई क्या कहते हैं, 5SC, जो कि वो हमारा वर्क फंक्शन है, और ये भी हमारा एक वर्क फंक्शन है, ठीक है। ओके। तो जब दोनों दोनों जब मैच करते हैं, तो देखो एक हाइट तैयार होती है, एक बैरियर हाइट तैयार होती है। हाँ। तो जो दोनों जब ये क्या किया है इसने, इसने मेटल को सेमीकंडक्टर जोड़ा है, मेटल को हम सेमीकंडक्टर जोड़ रहे हैं, मतलब मेटल इधर से आ रहा है, सेमीकंडक्टर इधर से आ रहा है, जोड़ दिया हमने। मैं ओके। जो एरर समझ लो, एरर समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो जब ये दोनों जुड़ गए, तो देखो ये समझ में आ गया ना कि मतलब, अब जब ये आप ऐसा कुछ समझ लो कि अगर मेटल खाली करते हैं हम इसे, मेटल ये रहा, मेटल का वर्क फंक्शन वाला एरिया ये हो गया, हाँ। ये एफएम हो गया, और ये वैक्यूम हो गया, ठीक है। ओके। और जब जब आप जब आपने ये एक सेमीकंडक्टर लाया यहाँ पे, तो सेमीकंडक्टर का पता है तुम्हें कि ये आपको पता ही है कि उसकी हाइट ज्यादा है। हाइट ज्यादा हाइट क्या ज्यादा है, है। मतलब जैसे मान लेते हैं, हम अज्यूम करते हैं उसका उसका वर्क फंक्शन ज्यादा है, ओके। ज्यादा का मतलब मोर है, ज्यादा है मतलब। तो जो ज्यादा होने की वजह से क्या हुआ मेटल कि के जैसे मान, ऊपर हाँ, तो होने ये से। क्या हुआ, ये कुछ ऐसा कर देखो, जैसे इसमें इस केस में क्या किया है, इस केस में क्या किया है कि जैसे ये ज्यादा है, तो इसको इस तक रीच करने के लिए क्या होगा, ज्यादा ऊपर तक जाना पड़ रहा है, इस मेटल ओके। तक रीच करने के लिए ज्यादा ऊपर तक जाना पड़ रहा है। मतलब ये कुछ ऐसा कुछ केस है कि अब ये जो दिखा रहा है कि मतलब, अब यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि जैसे ये मेटल है, तो यहाँ इसका मतलब ये यहाँ, सॉरी कुछ गलत बनाया मैंने, वेट, दिस इज वैक्यूम, समझ गए आप वैक्यूम में। हम्म।
अब मैं दोनों जॉइंट बना रहा हूँ, ठीक है। दिस इज द लेवल ऑफ द मेटल, मेटल का फर्मी लेवल है, एम लिख रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ पे, ओके। ठीक है। और ये आपका ये क्या, ये फर्मी लेवल है किसका, ये किसका फर्मी लेवल है, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का। और ये किसका वैलेंस बैंड लेवल है, ये सेमीकंडक्टर का। सेमीकंडक्टर। और ये कंडक्शन बैंड किसका है, सेमीकंडक्टर का। सेमीकंडक्टर। तो ये जो जब आपको यहाँ से यहाँ जाना है, थोड़ा सा इसको हम और साफ से बनाते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं कि इससे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी तुम्हारी आपकी। रुको एक मिनट, ये देखो मान लो ये फॉर्मूला थोड़ा नीचे मानते हैं क्योंकि इससे थोड़ा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। अब एक दूसरे एक ही हाइट पे लगेगा ना, तो आपको लगेगा कि मतलब ये सेम ही तो लग रहा है। तो क्या होता है कि अब जैसे ये दोनों मैच किए, पहले तो ये दूर दूर थे, मेटल यहाँ था और ये सेमीकंडक्टर यहाँ था, दूर दूर था बहुत। पर जब ये दोनों नजदीक आए तो ये क्या होगा कि जो ये बैरियर हाइट है, बैरियर हाइट है, ये रिड्यूस हो, ये क्या होगा, इन दोनों कंपनसेट करने के लिए चल जाएगा। तो ये आपका बैरियर हाइट हुआ, ठीक है। बैरियर हाइट का मतलब ये हुआ कि ये पहले बैरियर था। ये देखो, ये वर्क फंक्शन क्या होता है कि यहाँ से जो फर्मी लेवल से किसी इलेक्ट्रॉन को फेंकने के लिए, जो वैक्यूम लेकर फेंकने के लिए जो एनर्जी लगे, ठीक है। और जो यहाँ से फर्मी, ये जो फर्मी लेवल है, ये फर्मी लेवल है कंडक्टर उसका, सेमीकंडक्टर का। यहाँ से, सेमीकंडक्टर। हाँ, तो यहाँ से फेंकने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो वो होगी क्या, वो होगी आपकी साउंड थोड़ा, साउंड गेट लगा लो थोड़ा। लिसनिंग में थोड़ा, स्पीकिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है इससे, ठीक है। देखो ये क्या होता है, तो ये क्या हुआ आपका, देखो ये जैसे मैंने तो आपको बताया कि ये क्या है, ये हमारा फर्मी लेवल मेटल है, ये फर्मी लेवल ऑफ सेमीकंडक्टर है। या तो जो इलेक्ट्रॉन को मैंने बताया ना आपको, ये फर्मी लेवल मेटल है और ये फर्मी लेवल ऑफ सेमीकंडक्टर है, या जैसा कि मैंने बताया आपको। ये दोनों को तो जोड़ने के लिए जो मेटल अब का बैरियर हाइट, हाँ बस समझ हाइट गया, डाउन समझ हुआ गया, इसको बस कहते मैं हैं वही समझ रहा बैरियर। हूँ। हाँ, तो यही ये बैरियर हाइट है और यही बैरियर। आपका वर्क फंक्शन है। तो यही आपका वर्क फंक्शन है, जो ये मैं दिखा रहा हूँ, वेट, गए कहाँ दिखा रहा था मैं, एक एक मिनट, हाँ हियर, हाँ हियर। तो यही चीज है वर्क फंक्शन, समझ गया, ओके। यही बैरियर है, बैरियर यही ओके। सीखा समझा रहा था। बैरियर जो है वो हमने से कम कर दिया, तो वो एक डिफरेंट वो होती है अल्फा, उसके थ्रू वो कम कर सकते हैं हमसे। अल्फा। हाँ, तो न्यू ये वर्क पैरामीटर फंक्शन अल्फा है, की। वही चीज वर्क फंक्शन है, डेफिनेशन है कि अल्फा इज एनोड का, न्यू पैरामीटर। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है आपके एंड से। आई एम लिसनिंग यू बट। एक मिनट, मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो हो गया था, एक मिनट, एक मिनट। अब मेरा लगता है इंटरनेट नॉर्मल हो गया, स्टेबल हो गया, ठीक है। तो ओके। मैं क्या करता, जैसे वर्क फंक्शन, तो अब मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया वर्क फंक्शन क्या होता है। वर्क फंक्शन तुम्हें बता ही दिया मैंने कि वर्क फंक्शन होता क्या है। और बैरियर मैंने क्या हुआ, बैरियर बैरियर से क्या समझ आ रहा, बैरियर हाइट वो होती है जो मैंने अभी हाइट दिखाई, ओके। मेटल और सेमीकंडक्टर के बीच में जो बैरियर हाइट, वो बैरियर हाइट होगी। तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि मतलब इसका, लेकिन इतना ज्यादा कोई नीड नहीं है, मैं बस ये दिखाना चाहता हूँ कि जो मेटल और सेमीकंडक्टर के बीच में होता है उसे, उसमें हमें वर्क फंक्शन डिफाइन करना होता है। जब ओके। वो मेटल और सेमीकंडक्टर के बीच में होता है तो उसमें वर्क फंक्शन डिफाइन करना होता है। जब वो किसी मतलब ऐसे देखा जाता है, मतलब तब हमें दिखाना पड़ता है कि क्या वर्क फंक्शन है, ठीक है। अगर नहीं गिवन है तो मत दिखाने की जरूरत नहीं है। जैसे तुमने देखा ही होगा, जब तुम मुझे कोड भेजा तो उसमें ड्रेन और सोर्स में डिफाइन नहीं था वो वर्क फंक्शन, क्योंकि उसमें ध्यान ध्यान की जरूरत क्यों नहीं है, उसे हमने क्या वर्क फंक्शन जीरो मान लिया, ज्यूम कर लिया कि वो जीरो है। वर्क फंक्शन जीरो। ओके। हाँ, तो वो क्या हो गया, वो ओमिक कंटेक्ट हो गया। ओमिक कंटेक्ट का मतलब होता है कि दोनों सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। जब भी मेटल और सेमीकंडक्टर जुड़ेंगे तो शॉर्ट की कंटेक्ट हो जाएंगे। ये दो चीजें मेटल मेरे और को आप याद रखना, सेमीकंडक्टर स्पॉट की। शॉर्ट की, हाँ। और ओके। जब जब भी वो दोनों सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर कंटेक्ट होंगे तो वो ओमिक कंटेक्ट होंगे। इसकी एक प्रिसाइज डेफिनेशन है, जो कि प्रिसाइज डेफिनेशन मैं अभी बताऊंगा नहीं अभी आपको, जब मैं वो लूंगा, क्या कहते हैं, स्पेशल क्लास लूंगा जो वाली है, जो सेकंड वीक वाली, उसमें बताऊंगा वो चीज।
क्योंकि वो एक स्पेशल चीज भी है जो वो अभी क्लियर नहीं होगी जब तक मैं एक चीज क्लियर ना करूँ आपको, कि मतलब जो एक वर्क से रिलेटेड चीज होती है ना, वो नहीं क्लियर की है मैंने आपको, तब मैं आपको वो समझाऊंगा, ठीक है। तो ओके। ये रहा आपका कंटेक्ट। ये जब कंटेक्ट क्या होता है कि वायर है, वायर में मुझे रेजिस्टेंस डिफाइन कर दो, रेजिस्टेंस डिफाइन कर सकते हो, वायर में कैपेसिटेंस डिफाइन कर सकते हो, वायर कैपेसिटेंस, में सब कुछ होता है ना। इंडक्टेंस, या जैसे एक वायर है, ये एक वायर है वायर है, मैं आउटसाइड। कुछ भी डिफाइन कर दूं ना वायर में, ये वायर है। वायर में हम्म। आप जानते हो कि रियल वायर कैसे होता है, उनमें रेजिस्टेंस होते हैं, या रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस इंडक्टेंस। होता है उनमें, हम्म। उनमें इंडक्टेंस होता है, कैपेसिटेंस होता है। या हाँ, तो वही चीज मैं वो डिफाइन करना चाहता हूँ वहाँ पे, कि उनमें रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस सब होते हैं। तो उसी वजह से जो 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 मतलब वायर में आप क्या अज्यूम कर सकते हो कि ये तो नहीं कह सकते ना आइडियल वायर होता है। आइडियल वायर का मतलब ये होता है कि उसमें कुछ नहीं है, कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं है। तो ऐसे आप घर में कनेक्ट भी करते होगे वायर को, तो वो क्या होता है, उसमें कुछ तो मानते होगे रेजिस्टेंस होगा उस वायर का अपना। हम्म। क्या समझ पा रहे हो मेरी बात को? यस, आई एम अंडरस्टैंडिंग यू। हेलो लामिया। है हाँ आर यू लिसनिंग मी? हाँ, तो मैं ये समझाना चाहता हूँ, वही रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस वही चीज है। तो वहां आप इसके थ्रू डिफाइन डिफाइन कर सकते हो। तो अब आ जाओ ये पर, बाउंड्री कंडीशन इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, ये मैं बता दूंगा। मैंने एक चीज बताया था ना आपको कि फ्लोटिंग गेट जो आपके उसमें यूज होता है, किस में यूज होता है मैंने बताया था फ्लोटिंग आपको, गेट, शायद मैंने बताया था उसमें पेंड्रा में यूज होता है। floating gate, you use हाँ this हाँ term. Hello. हाँ। तो फ्लोटिंग, दिस इज अ फ्लोटिंग गेट। सो फ्लोटिंग गेट इज यूज्ड, सो हाउ टू डिफाइन द फ्लोटिंग गेट इज हियर, If gate. कंटेनमेंट एफ Okay. गेट, एफ गेट इज नहीं, वो उसे जरूरत नहीं लिखने की। लेकिन फ्लोटिंग इज अ मेजर थिंग, फ्लोटिंग लिखना होता है तब फ्लोटिंग होता है। अगर आप फ्लोटिंग नहीं लिखोगे तो वो शॉर्ट की में माना जाएगा या ओमिक में माना जाएगा। तो दो तीन तरह के मैंने बता दिया आपको, ओमिक, शॉर्ट Okay. की और फ्लोटिंग। मैंने तीन जो बता दिया आपको, ये थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है, ये काम आएगा आपके। लेकिन हम जनरली यूज करते हैं शॉर्ट की और ओमिक, ओके। Okay. तो फ्लोटिंग गेट के रेजिस्टेंस को डिफाइन करने के तरीके होते हैं, ये फ्लोटिंग गेट के रेजिस्टेंस को डिफाइन करने के तरीके क्या होते हैं, कॉन डॉट रेजिस्टेंस। बट ये जो रेजिस्टेंस होता है ये ना आपका, ये एक सीट्स रेजिस्टेंस, सीट रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि हम एरिया वाइज डिफाइन करते हैं। जैसे आपने कभी कभी देखा ही होगा कि हमने कह दिया कि इस पूरे एरिया का, इस पूरी थिकनेस का, इस पूरी थिकनेस का, जैसे मैंने एक क्यूब बनाया, स्क्वायर बनाया, इस पूरी Hmm. थिकनेस का रेजिस्टेंस इतना है, कुछ 0.01 पर सेंटीमीटर स्क्वायर माना मैंने, Hmm. ओम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। Ohm. तो ये इसका थिकनेस, ये मैंने थोड़ा गलत से दिखाया, मैं शायद आपको समझ में नहीं आया होगा। ओम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मतलब अब ये पर एरिया में ऐसे डिफाइन है वो। मतलब अगर एक 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 एरिया, एक सेंटीमीटर का एक सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया होगा तो उसका रेजिस्टेंस ये होगा, ठीक है। दो होगा तो Okay. 0.02 होगा, समझ गए। Okay. तो अब आ जाइए आगे नीचे, अब शायद खत्म होने वाला ही होगा। अब बाकी सॉल्व वगैरह तो मैंने बताया ना आपको, अगली क्लास में बता दूंगा मैं सॉल्व वगैरह। और दो कंटेंट को सॉर्ट करने का तरीका कॉमन है। मतलब अब कभी आपको मन कर रहा है कि जैसे कि ये मेरे को ये दो कंडक्ट्स हैं, ये एक कंडक्ट है और ये मान लो ये सेंड कंडक्टर है, यहाँ पे एक कंडक्ट था, ये कंडक्ट, एक कंडक्ट ये है। अब मान सकते हैं दोनों को सेम से अप्लाई करूँ, सेम पोटेंशियल से अप्लाई करूँ, तो हम कॉमन के इस्तेमाल से दोनों को सेम पोटेंशियल कर सकते हैं, दोनों सेम वोल्टेज से अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जैसे ये इनिशियली क्या था, इनिशियली ये था ना कि हमने माना कि ये दोनों अलग अलग है, ये हमारा ड्रेन है, मान लो गेट है, ओके, Okay. ये हमारा ड्रेन है, मान लेते हैं, ठीक है। Okay. अब हम चाहते हैं दोनों को सेम 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 वोल्टेज है, तो हम Hmm. उसके लिए इस्तेमाल करते हैं कॉमन का, समझ गया आप? Common. कॉमन का दिखाता हूँ मैं आपको, जो हम देखो ये इस तरह से वी यूज कॉमन फॉर दिस पर्पस, ओके। आई Okay. थिंक यू अंडरस्टैंड। Common equal base. Yeah. Okay. नाउ कम हियर तो फॉर द मटेरियल स्टेटमेंट। फॉर मटेरियल स्टेटमेंट मैं ये आपको संडे को ज़्यादा बेहतर से बता सकता हूँ, कि मटेरियल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अलग से एक्सप्लेन करनी पड़ेगी मुझे आपको, और मे बी अन थर्ड, मतलब वो थोड़ा लंबा चलेगा, वो सेकंड वीक में ही खत्म हो पाएगा पूरा मटेरियल। क्योंकि मटेरियल बहुत बड़ी चीज़ है जिसमें हर चीज़ Hmm. डिफाइन होता है। जैसे मैंने आपको बताया ना एक एनर्जी बैंड डायग्राम बताया, हाँ. वैसे ही एक होती है मोबाइलिटी। मोबाइलिटी होती है करियर लाइफ टाइम होती है, दिस इज अ करियर लाइफ टाइम ऑफ एन, करियर लाइफ टाइम ऑफ करियर लाइफ टाइम Career. इज समथिंग लाइक, मतलब उस कैरियर का क्या लाइफ टाइम है, मतलब लाइफ टाइम की वो जहां जहां स्टार्ट हुआ है
वो एंड कहाँ पे हो रहा है, कितने कितने समय में एंड जा रहा है वो, तो ये देख रहे हो आप, ये लाइफ टाइम्स, तो वो है। और ये मोबाइलिटी तो आपने बताया कि ये मोबाइलिटी एंड के लिए भी डिफाइन होती है और उसके लिए भी डिफाइन होती है, मतलब पी के लिए भी डिफाइन होती है। तो पी की मतलब होल्स की क्या मोबाइलिटी है, होल्स कहते हैं मोबाइल, मोबाइल का मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह में, कि मतलब वो कैसे कि क्या मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं आ रहा उनके ऊपर, इस सब चीजों पे, ठीक है। मतलब मोबाइलिटी समझिए ना आप, मतलब मोबाइलिटी को मैं आपको बेटर डिफाइन से दिखाऊंगा फॉर्मूला के थ्रू हेल्प से समझाता हूँ। देखो क्या है कैसे, हाँ अब इस समझ के बताओ क्या मतलब है इसका। Characteristics: how quickly an electron can move through a metal or semiconductor when pulled by an electric field. तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हो कि आप जब इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें अप्लाई करोगे तो वो, तो इलेक्ट्रॉन कितनी जल्दी भागता है, इलेक्ट्रॉन कितनी जल्दी मूव करता है, तो ये कुछ वेलोसिटी से रिलेटेड चीज है, वेलोसिटी से रिलेटेड चीज है। हाँ तो ये समझ पा रहे हो आप कि क्या मतलब है इसका, क्या आप इसको समझ पा रहे हो कि मतलब इसका क्या मतलब है, क्या क्या मोल्ड, हाँ ये। तो ये कुछ ऐसा कुछ है कि मतलब जैसे अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ एक, Example is better. वो कोड की तरफ से थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कोड की तरफ से, क्योंकि ये थोड़ा डिवाइस फिजिक्स से चीज रिलेटेड है ना, तो इसको कोड में समझाना बहुत मुश्किल है। तो इसी वजह से मैं आपको मैं एम्फसाइज कर रहा था कि सेकंड पैकेज या थर्ड पैकेज ही लेना, कि फर्स्ट पैकेज में कुछ समझ नहीं आता। मैंने बहुत बच्चों को दिया है, वो उसमें उनको ये इवॉल्व होती है कि कोडिंग इज डिफरेंट थिंग, और उसे समझना कि मतलब उसके अंदर क्या चल रहा है ना, तभी तभी इसलिए मैं आपको समझा पा रहा हूँ सही से। तो देखो ये Yeah. क्या होता है कि ये जैसे आपने क्या किया यहाँ पे गेट पे अप्लाई किया, तो यहाँ Hmm. पे कुछ इन्वर्सन हुआ, इन्वर्सन आपने सुना ही होगा। इन्वर्सन का मतलब ये होता है कि यहाँ पे एक्यूमुलेशन ऑफ, एक्यूमुलेशन में इकट्ठा हो जाना किसका, इलेक्ट्रॉन्स का, Okay. उसी इन्वर्सन कहते हैं। मतलब जैसे यहाँ पे अब क्या मतलब ऐसे एग्जांपल आपको समझाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, चलो मैं सही समझाता हूँ। ये होगा आपका, ये हो गया एन, ये होगा पी, यही होता है ना आपका सेमीकंडक्टर। मतलब एग्जांपल के तौर Yeah. पे मैं आपको दे रहा हूँ कि ये हमारा एनमॉस बना रहा हूँ, ठीक है, आपको एनमॉस बना के दे रहा हूँ, ये थोड़ा एन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो थोड़ा मैनेज कर लेना। तो Okay. ये Yeah. आपका गेट है, No problem. ये गेट है, ये गेट है, ये आप सोर्स डॉट किसी को भी मान लो, या से डी मान लो, Okay. डी में ऐसे शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। तो जब आपने गेट को अप्लाई किया तो होता क्या है, देखो आप गेट पे जब वोल्टेज अप्लाई करोगे तो यहाँ पे होल्स है, तो गेट किसको करेगा, जब यहाँ पॉजिटिव चार्ज अप्लाई करोगे तो ये नेगेटिव वाले को करेगा, Hmm. तो पॉजिटिव को तो नेगेटिव अट्रैक्ट करता है ना, पॉजिटिव Yes. इज अट्रैक्टेड बाय नेगेटिव। Negative. तो Yeah. नेगेटिव क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है आपका, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट हो जाएगा Okay. सरफेस पे। भाई एग्जांपल ये मोबाइलिटी में समझाने के लिए दे रहा, मैं आपको थोड़ा मैं मोसफेट भी समझा रहा हूँ, मोसफेट होता कैसे है, तो इसे कहते हैं इन्वर्सन, इस चीज को हम इन्वर्सन कहते हैं। Okay. पॉजिटिव नेगेटिव द्वारा अट्रैक्ट होने की चीज को ही मोबिलिटी कहते हैं। नहीं मैं मोबाइलिटी नहीं, अभी आपको बता रहा, मैं अभी इन्वर्सन बता रहा हूँ, इन्वर्सन इज ओ. दिस। अब मैं मोबाइलिटी बताता हूँ आपको, ठीक है। ओके. और इन्वर्सन ये है, पहले एक्यूमुलेशन होता है, एक्यूमुलेशन मतलब इकट्ठा होना, चार्जेस का इकट्ठा इकट्ठा होना, होना. और फिर वो एक्यूमुलेशन होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, इन्वर्सन हो जाता है। इन्वर्सन का मतलब होता है कि एक 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 कंडीशन होती है उसकी, हम कहते हैं उस कंडीशन को, मैं अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, तो इस वजह से मैं आपको कंडीशन बताऊंगा। पर वो अभी अभी जब मैं आपको पूरे तरह से मॉसफेट या डिवाइस बता रहा हूँ ना, जब हमें नीड पड़ेगी, अभी वैसे आप हर कुछ जानना जरूरी थोड़ी ना, हमें तो टीफेट से डील करना है, तो मेरे को जी. लगता नहीं कि इसमें आपको डील करने में उसकी जरूरत पड़ेगी, तो वो ओके. आपको बेवजूद में मतलब कंफ्यूजन करेगा। ओके. कंफ्यूजन क्रिएट करना सही नहीं होता ना, मतलब कि किसी में कंफ्यूजन हो जाए तो फिर हमें प्रॉब्लम ही होगी बाद में। तो ये मोबाइलिटी क्या होती है, मोबाइलिटी बता रहे हैं आपको। तो जैसे ये क्या हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुई, क्योंकि जैसे ये पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी। तो अब ये क्या है, अब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पे, आपको पता है क्यू क्यू ई फोर्स होता है, ये आपने ई पढ़ा है, फोर्स. क्यू इज इक्वल टू क्यू इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपने फोर्स पढ़ा है कभी, फोर्स इक्वल टू क्यू ई, ये हाँ होता हाँ. है इक्वेशन, फोर्स होता इक्वल है क्यू ना। ई. तो आई ये नो. अब जैसे, हाँ, तो जब हमने यहाँ पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, ठीक है, तब वो चार्ज की, अब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन ये क्यू जो है चार्ज इलेक्ट्रॉन है, आधा और इलेक्ट्रिक फील्ड बैटरी. हमने अप्लाई किया किसके थ्रू, बैटरी के थ्रू, बैटरी. तो वो ओके. एक फोर्स क्रिएट करेगा, हाँ. करेगा, हाँ. वो फोर्स क्या करेगा कि उस इलेक्ट्रॉन को मूव करेगा। ओके. हम्म. अब ये जो आपने डेफिनेशन पढ़ा, अब इसे समझने की कोशिश करिए, ये जो डेफिनेशन पढ़ा है, अब कहाँ गया वो डेफिनेशन,
वेट कहाँ गया, गायब हो गया यार ये। आप जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट जाओ। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, वेट, हाँ, मैं आपको समझा रहा हूँ। ये देखो, हाउ कैन क्विकली एन इलेक्ट्रॉन कैन मूव थ्रू अ मेटल और सराउंडेड व्हेन पुल्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है? अब ओके। मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया, अब उससे रिलेट करने की कोशिश करिए कि जैसे मैंने यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो यहाँ पे क्या ई फोर्स प्रिवेंट करेगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट रहेगी, तो कितना जल्दी कोई इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है, वही मोबिलिटी है हमारा। अब आपको समझ में आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड आया कहाँ से? ओके, आई अंडरस्टैंड। हाँ, अब समझ में आया ना आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड हाँ। आया कैसे? क्योंकि कन्फ्यूजन यही होती है आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड आया कहाँ से? ये सब चीजें तो समझ में आया था कि अब वो कि मैं ये कहता था कि इलेक्ट्रॉन को मूव करने में कितना लगता है, पर वही समझाना मुश्किल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आता है। चलो ये हो गया आपका, तो तेज तेज करना चाहिए कि रात तो ज्यादा हो जाएगी, फिर आपको भी या। मुश्किल होने वाली है, तो ये थोड़ा तेज करते हैं। तो यही है, और फिर ये हेटेरो जंक्शन के लिए ऐसे डिफाइन करते हैं। हेटेरो जंक्शन अभी जरूरत नहीं है हमारे हिस्से में, तो वो हेटेरो जंक्शन मैंने आपको समझाया ना, हेटेरो जंक्शन कैसे होता है, हाँ, ये क्लास वो स्टार्टिंग में याद है? हाँ, तो उसको डिफाइन करने का हेटेरो तरीका ऐसा जंक्शन। कुछ है। ठीक है, आप स्लाइड में ही थोड़ा पढ़ना, अगर आपको कंफ्यूजन लगे कि मैंने ओके, एक्सप्लेन नहीं करूँ, आई आपको विल स्टडी कंफ्यूजन लगे तो मुझे ऑन बताना। सैटरडे। सो एक चीज मैं और बताऊंगा आपको, पर वो आज नहीं बताऊंगा क्योंकि वो आज से रिलेटेड नहीं है, वो है फ्यूचर से रिलेटेड। तो यहाँ पे आप देख लेना, ये स्लाइड पॉइंट नोट कर लो, जो मुझे सब बाद में समझाना है, तो मैं आपको याद रहेगा और मुझे भी याद रहेगा इससे। ये ओके। एक चीज समझाना है आपको। यूज अ डिफरेंट और मटेरियल। अब आ गया इंटरफेस चार्ज। इंटरफेस चार्ज क्या होता है जल्दी से बताते हैं आपको, देखो एक मिनट। ये हो गया सेमीकंडक्टर, ये हो गया देखो ये होता है, ये ऑक्साइड, ये एक साइड होता है, ये ओके। मेटल होता है। हम्म। तो क्या होता है, जब 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 हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं ना, तो कुछ चार्जेस यहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं। चार्जेस। बस ओके। ट्रैप हो जाते हैं, ट्रैप का मतलब होता है यहाँ पर स्टोर हो जाते हैं, और हम्म। ऑक्साइड में। ये ऑक्साइड है आपका, ये मेटल है, ये ऑक्साइड है, ये हम्म। सबस्ट्रेट है। समझ गए ना, ये मोसफेट है। मैं हम्म। एग्जांपल के लिए मोसफेट यूज कर रहा हूँ यहाँ मॉस पे। यूज कर रहे हो। ओके। हाँ, तो ये हो गया आपका, यहाँ पे जो चार्ज स्टोर हो जाता है उसे क्या कहते हैं हम? उसे इससे हम कहते हैं इंटरफेस चार्ज। इंटरफेस चार्ज। ओके। हाँ, तो ये इंटरफेस चार्ज है। तो हम ट्राई इसे पर। डिफाइन करते हैं इंटरफेस क्यूएफ। और उसका सिंटेक्स अगर हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट में डिफाइन करना है, तो हम एक्स मीन एक्स मैक्स और वाई मीन वाई मैक्स के थ्रू डिफाइन करते क्यूएफ हैं। क्या होता है? क्या चीज? क्यूएफ वही है, मैंने बताया ना आपको, इंटरफेस चार्ज होता है। ओ, जब देखो यहाँ लिखा है कि द इंटरफेस बिटवीन द सर्कमफरेंस वेलोसिटी एट इंटरफेस, मतलब जो चार्ज यहाँ पे स्टोर हो जाता है, समझ रहे हैं आप? ओके। इंटरफेस चार्ज डेंसिटी एंड सरफेस रिकम्बेंस वेलोसिटी एट इंटरफेस बिटवीन सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। ठीक है, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, मेटल और सेमीकंडक्टर में स्टोर हो जाता है। ठीक है, अब आ जाइए आप यहाँ पे। अब सबसे ज्यादा खतरनाक वाला चीज है, या मॉडल। अगर आपको ये समझ में नहीं आया आज, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको उसे अगले दिन भी समझाऊंगा, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है। तो आप ये खतरनाक देखिए। बट। ओके। हाँ, खतरनाक इज लाइक डेंजरस, आई क्योंकि सबसे मुश्किल ही होता है। अंडरस्टैंड। ओके देन, स्टार्ट विद, देखो यहाँ पे आप क्या कहना है, मॉडल्स है। दिस इज योर कॉन मूव, दिस इज योर फील्ड मोबिलिटी, एंड दिस इज एसआरएच एंड फेरमी डायरेक्ट। ये एक मॉडल को डिफाइन कर एक तरीका है, ये सिंटेक्स है। आप बस ये सिंटेक्स। देखो, ओके। ये इसे भूल जाओ, इसे इरेज करो अपने दिमाग से, ये पोर्शन को। ओके। ये कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, ऐसे सोचो। तो आपको ओके। डिफाइन कैसे करना है, मॉडल्स डिफाइन करने का तरीका क्या है? मॉडल्स मॉडल्स लिखिए, लिख ली। ओके और फिर देन। ये एक पैरामीटर है। आपको मन करा कॉन माउंट डिफाइन करना, तो कॉन माउंट लिखिए, नहीं तो नहीं लिखना चाहते तो काट दीजिए, हटा दीजिए। आपको ये लिखना है तो ओके। ये लिखिए, ये लिखना है ये लिखिए, ये लिखना है ये लिखिए। ठीक है? और ओके। इम्पैक्ट आयोजनेशन आपको मैंने बताया था, मैं फ्यूचर में बताऊंगा। ये कुछ ट्रैप रिलेटेड चीजें हैं, वो ट्रैप रिलेटेड चीज मैंने आपको इसका बताई नहीं मतलब है। मॉडल के बाद मैं इन चार के कोई भी एक यूज करना चाहूँ नहीं, तो कर इसको भी सकता भूल है? जाइए, इसको इरेज कर दीजिए, इसको भी इरेज कर दीजिए दिमाग से। इस नीचे वाले को इरेज करिए अभी, ठीक है? और ओके। ये ऊपर, हाँ, इन चारों में से कुछ भी यूज कर लीजिए। लेकिन वो ओके। क्यों कब करना है, मैं वो आपको बता रहा हूँ। ठीक है? वो हम्म। कब करना है और क्यों करना है, कैसे करना है, ये मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है? ओके। एट लास्ट आई थिंक, कहाँ गए? तो तो कुछ कुछ तरीके होते हैं। कभी कभी हम मॉडल में बाइपोलर डिफाइन कर सकते हैं, मॉस भी डिफाइन कर सकते हैं, कि मॉस और बाइपोलर के लिए डिफाइन होता है। हम्म। तो बाइपोलर मतलब हो गया, दो दो बाइपोलर मतलब कि दो 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 चार्जेस है, मतलब इलेक्ट्रॉन और होल्स। बाइपोलर दो चार्जेस। ओके। मॉसफेट टाइप का, मतलब मॉसफेट वाला में माइनॉरिटी कैरियर होते हैं, मॉसफेट आपका मेजॉरिटी कैरियर होता है। तो ऐसे डिवाइस के लिए हम डायरेक्ट लिख देते हैं मॉस, डायरेक्ट लिख देते हैं बीजेटी, सॉरी मॉडल्स, मॉस एंड क्या, और बाइपोलर लिख करके हम छोड़ देते हैं। तो अब ये प्रिंट क्या है?
और प्रिंट का क्या मतलब है ये बताना जरूरी था मुझे। तो प्रिंट क्या है, देखो प्रिंट क्या होता है ना कि हम जब कोड रन करते हैं ना तो वहाँ पे क्या होता है, कभी कभी दिखाते नहीं हो। अब मैं एक चीज दिखा रहा हूँ आपको बाय एग्जांपल ऑफ द कोड, क्योंकि एग्जांपल देना जरूरी है, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। Examples are helpful for understanding. हाँ, हाँ, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये सबसे स्टार्टिंग में आ जाइए, सबसे स्टार्टिंग में आ गए, ठीक है। Okay. आपने ये कोड देखा था सबसे पहले, तो अब रन कर देते इसे। अरे वेट जरा ये इसका खत्म हो जाने दीजिए। अब आ गया क्या? हाँ, आ गया देखिए। अरे रुजा, ये तो आपका कोड रन होकर आ गया, ठीक है। अब देखिए एक चीज, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ डिफाइन है, कुछ भी आ रहा है आपको, देखिए ये Yeah. देख रहे हैं, अब ये देखते रहिए, ठीक है। ये कुछ 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 भी खाली है, इसके नीचे नीचे आ रहा है डायरेक्ट। अब मैं एक चीज आपको दिखा रहा हूँ करके। अब मैं यहाँ पे इसे प्रिंट लिख दे रहा हूँ। ये कौन सा मॉडल क्या करता है मैं आपको उस डिटेल में बताऊंगा, पर वो आज बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि आपको पता है कि इसमें डिवाइस फिजिक्स से चीजें रिलेटेड चीजें हैं। तो मुझे Yeah. इसके लिए तो बल्कि 2-3 क्लास लग जाएंगी, मतलब आज कल का संडे का एक सेशन लग जाएगा, और एक सेशन मुझे लग जाएगा, तो वो जो लास्ट अगले वीक का 2 सेशन लग जाएगा, Hmm. समझ रहे हो? तो मैं वो समझा. जो जादू दिखा रहा था, वो जादू दिखा देते हैं आपको। Okay. देखिए यहाँ पे, देखिए मैंने क्या बताया था आपको, वहां मॉडल के नीचे क्या आया था? Morality ছিল যে trap it देखिए ये etc. था क्या, जब पहले हमने किया था इसमें ये था, ये ऐसे आया था, देखते पहले रहिएगा। ना जब मैं पहले किया था, ना 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 नहीं आया था ना, नहीं आया था. लेकिन अब आया वो, अब आया था ये। अभी बता रहा है, देखो ये भी बता रहा है आपको कि हमने किस में मॉडल क्या यूज किया है, हमारी सैचुरेशन वेलोसिटी One क्या है, two सब three बता रहा run है, बता AFT. रहा What है। is AFT? तो यही काम है। अब ये देखो वर्क फंक्शन क्या है किसी मेटल इलेक्ट्रोड का, ये सब बता रहा है, पहले नहीं आ रहा था ये चीज। ये हाँ किसकी वजह पहले से आया, नहीं आ रहा. ये किसकी वजह से आया, ये हमारे ये हमारे इसकी वजह से आया। तो जब आपको अंदर पता करना है कि कौन सा मॉडल किस पे लग रहा है, ये काम कर भी रहा है नहीं कर रहा है, तो हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं इसका। जो डिटेल्स अभी आपने देखा वो पहले नहीं आ रहा था, पहले हमें बस प्रिंट सीधा सिंपल। प्रिंट कमांड के बाद आ रहा है. हाँ, हाँ, वो डिटेल्स आ रहा है, क्योंकि डिटेल्स ज़रूरी होता है कभी-कभी कि हमें पता नहीं चलता कि किसमें क्या हो रहा है, तो वो ओके. इसकी वजह से आ रहा है, ठीक है? मॉडल्स के लिए स्टेटमेंट बता दूँगा, वर्क फंक्शन मैंने आपको बता दी, कॉन्टेक्स्ट बता ही दिया है, वर्क फंक्शन हम्म. कैसे डिफाइन करते हैं, क्या होता है। अब हम आ जाते हैं या लास्ट एंड एट द एंड ऑफ दिस आई कैन से अब मैं आपको थोड़ा डिटेल मॉडल. में नहीं बता रहा, आज मैं थोड़ा ऊपर-ऊपर से बताऊँगा आपको, ठीक है? ओके. क्योंकि ज़्यादा कन्फ्यूज़न सही नहीं है एक दिन में। तो मैंने आपको क्या बताया था, ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन मॉडल बताया था ना, दिमाग में कि भी नहीं एक वे रहेगा. होता है कि जिससे इलेक्ट्रॉन और होल्स ट्रैवल करते हैं पी एन एन टाइप। आपने डायोड में क्या होता है, पी एन टाइप होता है। पेन पे बताइए. हाँ, तो तो एक वे होता है पी इलेक्ट्रॉन और होल के मूवमेंट का, उसी का मतलब हम कहते हैं ड्रिफ्ट डिफ्यूजन मॉडल, जी ठीक है। प्रिपरेशन. या ठीक है, लेकिन अब क्या होता है, तो वही उसी को हम डिफरेंट मॉडल कहते हैं। तो ये हम, तो दो दो तरह के वे होते हैं, देखो ये एक स्टेट्स होते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने क्या स्टेट्स यूज किया है, देखो आप यहाँ पे देखो क्या चीज क्या क्या यूज किया है, इनमें से कौन सा मॉडल यूज किया है, जरा आप देख के बता सकते हैं क्या इनमें से मैंने बीजीएन. क्या मॉडल, बीजीएन. बीजेपी यूज किया है, और कोई यूज या नहीं किया मैंने इसमें से। ओ. देखिए तो अब बीजेपी का काम क्या है, देखो आप ये बताओ बीजेपी का काम क्या है। इंपॉर्टेंट इन हैवीली डॉप्ड रीजन, क्रिटिकल फॉर बाइपोलर गेन और यूज क्लास मॉडल। अब देखो ये क्या है, ये क्लासन मॉडल लेता है। क्लासन क्लासन का मुझे मॉडल. ये इसको इग्नोर करिए, क्लासन मॉडल का भी अब ध्यान मत दीजिए। इंपॉर्टेंट इन हैवीली डॉप्ड रीजन, मतलब अगर आपको जहाँ पे बहुत ज्यादा डॉपिंग है, जहाँ पे आप बहुत ज्यादा डॉपिंग कर रहे हैं, हाँ ये आप देखते हैं कहाँ डॉपिंग कर रहे हैं बहुत ज्यादा, देखते हैं। देखिए ये जो हमने ड्रॉ किया था, ये अभी हमने शायद मैंने स्ट्रक्चर फाइल काट कर दिया, एक बार फिर से रन कर लेते हैं, इसमें कुछ जान नहीं रहा हमारा। देखिए कितना डॉपिंग है, यहाँ पे 1 ही 19 है, यानी 10 to 19 है, 10 to 20 है, ठीक है। 10 to 20 है. या मतलब बहुत ज्यादा नहीं हुआ, वो बहुत ज्यादा डॉपिंग हो ना, बहुत ज्यादा हुआ, 10 to 20 रीजन में हम वो ड्रॉप कर रहे हैं। तो ये देखिए अभी ने स्ट्रक्चर फाइल देख लिया मेरा, यही है स्ट्रक्चर फाइल। तो 10 to 20 के रीजन में ड्रॉप कर रहे हैं, तो उससे क्या समझ में आ रहा है आपको, इससे ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे बीजन इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम हैवली डॉप रीजन का इस्तेमाल कर रहे हैं। और आप यहाँ पे देख भी रहे हैं कि यहाँ पर 10 to 20 10 to the power 20. के डोपिंग है यहाँ पे,
सॉरी यहाँ पे उल्टा बता दिया मैंने आपको, यहाँ पे ये देख सकते रेड, ये 10 to 20 पर सेंटीमीटर क्यूब है टॉपिंग यहाँ पे, यानी 10 की पावर 20 पार्टिकल पर सेंटीमीटर क्यूब है वो, जो कि बहुत मात्रा होती है। बहुत ज्यादा मात्रा का ओके। मतलब कि आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है, सॉरी क्वांटिटी का इस्तेमाल करना चाहिए मुझे यहाँ पे। तो ये इसलिए हमने क्वांटिटी यहाँ पे में। ये यूज किया। और हम्म। यहाँ पे हमें इससे कोई लेना देना नहीं, क्रिटिकल फॉर बाइपोलर गेन और यूज, बाइपोलर गेन का भी मतलब है यहाँ पे कि पी इंजेक्शन के इफिशिएंसी बढ़ जाए। अब हम आते हैं, अब बोर्ड मॉडल मैं आपको उस दिन समझाऊंगा, बट मैं आज जो मॉडल कर रहा हूँ ना, जो हम यूज कर रहे हैं, उसे जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हम उसे नहीं समझेंगे तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे। या। तो अब आगे आते हैं हम, इसके अलावा हम कुछ यूज नहीं किया। अब ये देख लो कौन कौन से नाम है, ठीक है। ओके। कॉम कॉन्मो। अब हम चलते हैं थोड़ा नीचे। ओके। अब बताओ आपने क्या क्या देखा इनमें से। कॉन्मोफ, एफएल एफएल डी एमओबी मूव। ओके। और কিছু ছিল? तो अब ये दो देखा आपने, तो देखो, दो दिखा या। तो Conmov is a lookup table valid at 300 kilo for SI and gallium arsenide only use simple power law temperature dependence। तो जो Conmov होता है, कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट, ये एक सबसे बेसिक वो है, मोबिलिटी मॉडल है, ठीक है। ओके। जो कि जनरली यूज करते हैं हम सिलिकॉन और गैलियम आर्सेनाइड के लिए। तो याद रखिएगा कि सिलिकॉन Conmov और का हमेशा गैलियम। इस्तेमाल सिलिकॉन और गैलियम आर्सेनाइड डिवाइस में ही करना है। इसके अलावा कोई डिवाइस आप डिवाइस कर रहे हैं तो वहां पे वो यूज नहीं होता। तो अब ये पावर लॉ टेम्परेचर डिपेंडेंस, पावर लॉ टेम्परेचर डिपेंडेंस क्या होता है? पावर लॉ टेम्परेचर डिपेंडेंस ये होता है कि पावर लॉ, आप जानते हो पावर लॉ क्या होता है? पालो। पावर लॉ नो। नहीं जानते आप? पावर। चलो कोई नहीं, वो कुछ बहुत बहुत बड़ी चीज नहीं है, वो थोड़ा अलग सी चीज है। तो चलो दिखाते हैं आपको, कर्व दिखाते हैं इसका। मैं सोच रहा था आज आपको 10:50 से पहले छोड़ दूं, पर लगता है थोड़ा ज्यादा लग जाएगा। वो भी कर देते मैंने, टेम्परेचर डिपेंडेंस नीचे ये था। सजेशन लिस्ट। या। आप देखो ये, अम, हाँ देखो ये असली में पावर लॉ होता क्या है, देखो। पावर लॉ हमेशा क्या होता है, जानते हो क्या होता है? पावर लॉ को मैं अगर सही से एक्सप्लेन करूँ आपको, तो इस कर्व से नहीं समझा सकता मैं आपको जनरली, कि वो कर्व आपको टेम्परेचर डिपेंडेंस ही सिखा रहा है। पर मैं जनरली आपको पावर लॉ मैं समझा रहा हूँ, जो एक मस्त चीज वाइट बताता हूँ। के सहारे। ओके। मैंने थोड़ा सा अच्छा लगता है इसमें लिखने में और समझाने में भी काफी आसान होता है, क्योंकि बोर्ड बोर्ड होता है, आप जानती हो। या। तो ये देखो ये आप, ये होता है कि ये होता है, मतलब अब देखो एक चीज क्या है, पावर लॉ ये हुआ है कि मतलब कोई क्वांटिटी लिख लो एन, ठीक है। ओके। सॉरी एक चीज, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्लियर करने दो। हम्म, ओके। हाँ मैं उल्टा लिख रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा इसे सही कर लेता हूँ। तो ये एन है और ये पी है। तो देखिए आप, ये होता है पावर लॉ, ठीक है। ये पी क्या होता है? पावर, ठीक है, मान लीजिए। ये होता है पावर। क्वांटिटी, क्वांटिटी क्वांटिटी मतलब टेम्परेचर भी हो सकता है, और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, टेम्परेचर ले लीजिए, या फिर क्या माने आप, वेलोसिटी माने वेलोसिटी ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ, ये क्यों मैंने ड्रॉ किया, मतलब यहाँ पे ये वैसे इसका कोई रिलेशन नहीं है, पर मैं ये क्या चाहता हूँ कि मैं आपको पावर लॉ को समझाना क्यों चाहता हूँ। पावर लॉ हमेशा ऐसे ही होता है, ये थोड़ा ऐसे हो सकता है, कर्व में ऐसे हो सकता है। तो आप जानते हैं कि देखो एक चीज आपने ग्रेजुअली पता इट्स होगा, डिक्रीज एटाई। वो इट्स क्या मतलब है, आप खुद जानते हो कि दुनिया में सबसे अमीर लोग कितने हैं, बताइए आप, कितनी मात्रा होगी उनकी, गरीब कम लोगों से मात्रा में कितनी मात्रा, होगी। कम मात्रा में होगी। तो देखो, तो यानी अगर हम पावर को हम एज अ मनी ट्रीट करें, और एन को हम क्वांटिटी ट्रीट करें, तो क्वांटिटी कम है इनकी, आ हम्म। रही है क्वांटिटी कम। और अगर हम कहें गरीब लोगों की कितनी मात्रा होगी दुनिया में, तो हाँ। गरीब क्या मतलब क्या, कम मनी, क्वांटिटी क्या ज्यादा है। तो पावर लो ऐसे ही होता है, मतलब हमारा सबसे सिंपल वे में आपको समझाया मैंने पावर लो को, ठीक है।
तो ये हम अब हम किसी फॉर्म में भी देख सकते हैं। हम वीआई के टर्म में कर सकते मतलब कुछ और फॉर्म में भी देख सकते हो आप इसे। पर मैं ये एक चीज़ सबसे सिंपल समझा रहा हूँ आपको कि वीआई यही होता है और अगर किसी और फॉर्म में देना चाहते हैं, तो आपने कभी देखा है कि कितना मीटियोर शॉवर होता है अर्थ में? मीटियोर शॉवर का मतलब ये होता है कि कितने बड़े-बड़े गोला या नोट्स है क्या मतलब मीटियोर तो आप जानते ही होंगे या कॉमेट तो वो कितने अर्थ में गिरते हैं? बड़े कॉमेट कितने गिरते हैं अर्थ में? ये 1 सेकंड। सालों में, हज़ारों सालों में 1 बार गिरते होंगे यस। और पर छोटे-छोटे बहुत सारी मात्रा में गिरते हैं। हाँ। और दूसरा एग्ज़ाम्पल में तौर पे और देख सकते हैं आप उम, सबसे पावरफुल लोग कितने होते हैं दुनिया में? कम मात्रा में। और जो सबसे कम तो ये कम हो गया देखो आप। और सबसे ज़्यादा पावरफुल लोग कितने होते हैं? ज़्यादा मात्रा में तो ज़्यादा हो गया। या सबसे कम पावरफुल कितना ज़्यादा मात्रा में होता है, तो ये यही चीज़ हो रहा है, पावर लॉ यही शो करता है। तो मैं पावर लॉ आपको यहाँ पे भी दिखा रहा था, तो ये देखो आप कर्व देखो, यहाँ पर ये कर्व देख सकते हो आप? ग्रेजुअली पावर डिक्रीजिंग को कहते हैं पावर लो। मतलब पावर डिक्रीज़िंग को तो कहते हैं, पर वो क्वांटिटी जो होती है ना मतलब क्वांटिटी, वो ऐसे अब ये डेल्टा टेम्परेचर हमेशा पावर पे डिपेंड करता है, तो हम एज़ अ रेफरेंस ले रहे हैं, समझ रहे हो आप? ओके। तो ये ज़रूरी नहीं है कि डेल्टा टी का मतलब टेम्परेचर, तो आप ये भी तो कह सकते हो आप कि मतलब अगर ये कहूँ मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर व्हाइट बोर्ड में समझा लेते हैं चलो। मैं ये कहूँ कि पावर पी जो है वो डिपेंड करता है टी डेल्टा टी पे। तो क्या ये इसको जगह हम यहाँ पी लिखें या डेल्टा टी लिखें, तो क्या बहुत ज़्यादा अंतर आ जाएगा? नहीं। आएगा लेकिन वो थोड़ा कर्व को थोड़ा शिफ्ट कर देगा क्योंकि वो डिपेंडेंसी है। ओके। तो समझ रहे हैं तो आप डिफरेंट। तो वही चीज़ है। अब मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिखा दूँ, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के टर्म में कर रखा है उन्होंने। क्योंकि पावर लॉ देखो आप देखो ना पावर लॉ फिटिंग, पावर लॉ की फिटिंग यही है, समझ रहे हो आप? पावर लॉ यही कहता है, पावर लॉ हमेशा ऐसे ही होता है इन्वर्टर कर्व में। क्योंकि आप ऐसे समझते हो क्वांटिटी और क्वालिटी, कि क्वालिटी मतलब क्या पावरफुल लोग और कम कितनी मात्रा में, समझिए ना? ओके। ये ये चीज़ है देखो ये चीज़ समझिए ना आप। तो ये एक बहुत बड़ी अच्छा लॉ है जो आप थोड़ा दिमाग में रख सकते हैं क्योंकि ये मतलब इस वे में सिम्पल कर दिया मैंने आपको। तो यही पावर लॉ टेम्परेचर डिपेंडेंस, पावर लॉ टेम्परेचर डिपेंडेंस का मतलब क्या हुआ कि जब टेम्परेचर हाई होगा तो मोबिलिटी क्या होगी? टेम्परेचर हाई होगा तो मोबिलिटी लो मोबाइल लो होगी। हाँ, और क्या तो यही तो डिमांड करेगा आपको। या तो मोबिलिटी लो होगी। देख एक अब एग्ज़ाम्पल के तौर पे दिखा देता हूँ। पावर अ, कौन-सी मोबिलिटी लो होगी ये भी आप देखना है, कौन मो वाली। ये नहीं जनरली आपके ये कहेंगे कि आप सबकी मोबिलिटी लो होगी। मोबिलिटी ओके। व्हेन टेम्परेचर हायर। कौन मूव वाली। ओके। मैं आपको दिखा देता हूँ वो चीज़। क्या लिखा है यहाँ पे देखिए आप। अब देखिए यहाँ पे। मोबाइल डिक्रीज। ओके। इनपुट एट इज लोअर कटिंग टेम्परेचर। एंड आप यहाँ पे मोबिलिटी का वो देखते हैं हम। क्या क्या कर्व है हमारा। टेम्परेचर हायर होने पे क्या हो रहा है आप देखिए। क्या हो रहा है बताइए। মোবাইলটি ইজ মানে এটা লার্জার। लेटर नहीं आप देखिए टेम्परेचर बताइए ना यहाँ पे 800 केल्विन है। यहाँ पे 800 800 केल्विन केल्विन। है। हाँ तो उस पे क्या हो रहा है कि मतलब उस पे गिर रहा है उस ना वो। पे हाँ, तो उस पे वो क्या गिर हो रहा रहा है। है। तो इसलिए किस लिए गिर रहा है, किस लिए गिर रहा है क्योंकि वो पावर लॉ को फॉलो कर रहा है। पर ओके। यहाँ पे आप देखो यहाँ पे एग्जैक्टली देखो यहाँ पे तो यानी कौन मोबिलिटी कहाँ लाई करती है देखो आप यहाँ जैसे तो आपने कहा था कि टेम्परेचर पे तो बढ़ना चाहिए मोबिलिटी क्योंकि वेलोसिटी लार्ज हो जाएगी वेलोसिटी तेज हो जाएगी। और यहाँ पे हम्म। उल्टा क्यों हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कौन मोबिलिटी जो होती है वो हाई टेम्परेचर पे आती है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है ना यहाँ पे क्या लिखा है यहाँ पे एट 300 केल्विन और उसके अबव। ओके 300 समझे केल्विन। 300 केल्विन की हाँ हाँ तब हम इस्तेमाल करते हैं तो कौन मोबिलिटी तब लाई करती है अगर वो स्टार्टिंग में हो तब मैं ये जरूर मानता हूँ कि आपकी मोबिलिटी इंक्रीज करेगी। ओके। समझ रहे हो आप। ओके। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद वो डिक्रीज करने लग जाती है मोबिलिटी। वो आपको मैंने दिखा दिया ये ओके। एग्जांपल के थ्रू मैं ये इसके थ्रू देख पा रहे हो आप। हाँ। ओके
तो चलो ये वाला हो गया हमारा खत्म। तो अब हम देखते हैं फोल्ड मोबिलिटी। ये भी हम इसे पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंडेंसी, ये इसका नाम पूरा यही है, पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंडेंसी, पर हम इसको मतलब शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं फील्ड एफएलडीएम। तो आप इसमें क्या होता है कि आप इसमें वेलोसिटी सैचुरेशन इफेक्ट डिफाइन कर सकते हो। वेलोसिटी सैचुरेशन डिफाइन कर सकते हैं। ओके। तो वो क्या होता है, अब देखते हैं। वो ये होता है कि आप एक इलेक्ट्रॉन की लिमिट होती है, एक इलेक्ट्रॉन की लिमिट होती है, ठीक है? कि सैचुरेशन मोबिलिटी क्या होती है, ठीक है? अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पे देखो, ये क्या होता है, v इक्वल टू म्यू ई होती है, ये होती है आपकी मोबिलिटी, v म्यू इक्वल टू म्यू ई थे। म्यू ई। ओके। हाँ, ये आपकी मोबिलिटी हुई। म्यू यहाँ पर मोबिलिटी। ओके। हाँ, आपको मैं सही से लिख के दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा मेरी राइटिंग का मैं राइटिंग लिख नहीं रहा, मतलब मॉइस के थ्रू लिखता हूँ, तो थोड़ा सा हो सकता है कि हाँ। मेरे से ओके। कुछ गलती हो सके, तो आप थोड़ा मैनेज कर लेगा। तो ओके। ये असलियत में एट लो वेलोसिटी, एट लो वेलोसिटी, लो वेलोसिटी। ओके। सॉरी मैं कुछ गलत लिख दिया, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं गलत लिख दिया मैंने, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक ओके, फील्ड। एट लो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये v इक्वल टू म्यू ही होता है। अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा दे रहा हूँ, चलो मैं रिलेशन लिख के डायरेक्ट दिखाई देता हूँ आपको, क्या मैं फालतू में उसमें लिख रहा हूँ, उसमें फालतू में आपको टाइम आता हूँ, मेरा भी मिलिट्री विद तो ये देखिए, मैं आपको बेस्ट से समझा, देखो ये देखिए कर्व से समझा देता हूँ मैं आपको, सबसे ओके। बेहतरीन चीज यही है। देखिए, मैंने क्या बताया था अभी आपको, एक अच्छी तरीके का फॉर्मूला बताया था, v इक्वल टू म्यू ई। तो जब इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है ना, जब इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है, तो वो डायरेक्टली डिपेंड करता है इस पे, तो मोबिलिटी क्या होता है, वो हो जाता है, ठीक है? जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाता है, तो ये जो आपका मोबिलिटी सैचुरेशन भी वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो जाता है। सैचुरेशन लेवल दे कांस्टेंट। ओके। और वो क्यों होता है मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मैंने क्या कैसे दिखाऊं मैं आपको, उन्हें दिखाई नहीं दे नहीं था। हाँ ये देखिए, ये थोड़ा साफ दिखा है, v इक्वल टू म्यू ई, म्यू पी। देख पा रहे हैं? हाँ, देख पा ये रहे। म्यू पी, देख वो लीजिए। पी फॉर होल्स के लिए, देखो ये किस रीजन में दिखा रहा है, एक एरो करके दिखा रहा है आपको। हाँ। तो ये एक, जब इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है तो ये लीनियर होता है, ओके? ओके। जब जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, हायर हो जाती है, तो हाई हो ये जाती है। डिपेंडेंसी होती है, इस पे आ जाती है। तो ओह। ये आप डिपेंडेंसी याद रख लीजिएगा, लिख ले, कहीं अगर लिखना चाहते हो लिख सकते हो आप। तो बी क्या होता है यहाँ पे, ये रिलेशन लिख सकते हैं, ये एक अच्छा रिलेशन है, ये एक रिलेशन है आपका, जिसपे ये हायर सैचुरेशन वेलोसिटी पे ये हो जाता है, ये जब लो पे होता है तो ये होता है, और हायर पे ये हो जाता है, हायर इलेक्ट्रिक फील्ड पे ये होता है, हायर इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ये वाला पोर्शन, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हायर हो जाती है, ठीक है? तो मेरे लगता है आप समझ गए होंगे मेरी बात, कि मैं हाँ। क्या कह रहा हूँ यहाँ पे, हायर 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 मोबिलिटी को मैं कैसे डिफाइन कर रहा हूँ मैं आपके लिए, ठीक है? ओके। तो ये चीज ये कर दिखा रहा है आपको, ये कर जो ये यही दिखा रहा है कि हायर इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या होता है, कि ये डिपेंडेंसी होती है, मोबिलिटी की भी डिपेंडेंस इलेक्ट्रिक फील्ड पे होती है, जो कि लोअर पे हमें दिखती नहीं है, क्योंकि लोअर पे बहुत कम होने की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने की वजह से हमें दिखती है, ज्यादा मतलब ज्यादा वैल्यू वाली नहीं होती, बहुत छोटी में होती है, ठीक है? अगर हम आते हैं आगे वाले में, ओके। तो ये हो गया आपको वेलोसिटी सैचुरेशन इफेक्ट हमें जब इंक्लूड करना होता है, जब हमें वेलोसिटी सैचुरेशन इफेक्ट को इंक्लूड करना होता है, तब हम एफएलडी मोड पे जाते हैं। अब चलो आगे, ओके। अब मैंने क्या क्या बताया, चलो आपको मैं बाकी हम बात डिस्कस करेंगे जैसे 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 यूज करेंगे उसे, एकदम एस से अभी आर डिस्कस एच करने में क्या कंफ्यूजन क्रिएट होगी आपको भी। ए यू जी। अब आते हैं, अब हमने क्या और से यूज किया था यहाँ पे बता एस दीजिए। आर एच ए यू दो, जी ई आर। ओके। तो देखिए सर्कुलर रीड होल रिकॉम्बिनेशन एक रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस है। रिकॉम्बिनेशन होता क्या है, रिकॉम्बिनेशन ये होता है, कभी कभार क्या होता है, अब इसी को भी इसी समझाते हैं। अरे ओके। हट जा भाई, हाँ चलो ये आ जाए, बोर्ड भी सिस्टम है इसमें लग रहा है, अरे हट हाँ। जा। हाँ अच्छा, ओ
So now you can see my example here. This is the, मैंने जैसे आपको बताया था कि हमने इसे इसी का, जैसे मैंने कहा, मैंने एग्जांपल के तौर में क्या कहा था कि ये ऐसा होता है कुछ, तो हमने क्या कहा कि ये चलो एक पोर्शन ले लेते हैं, ये इस पोर्शन को मैंने काट लिया, इसको मैंने यहाँ रखा। समझ पा रहे हो आप मैं क्या समझा रहा हूँ हाँ यहाँ पे? मैं ये कह रहा हूँ कि ये 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 था, ये मैंने समझा था कंडक्शन बैंड एनर्जी, हाँ, तो मैंने इसका ये ग्रेविमेट्री। पोर्शन काट लिया, इसको ऊपर ओके कर दिया, ऊपर रख दिया इसे, तो यहाँ पे ओके, ईसी दिख रहा है इसी दिख रहा है। और ईवी दिख रहा है। हम्म। ये ईसीवी मतलब ईसीवी का मतलब क्या, ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन ही है, और ये बी। इलेक्ट्रॉन ओके। वैलेंस मतलब बैलेंस। वैलेंस एनर्जी बैंड, सॉरी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन नहीं है, ये वैलेंस एनर्जी बॉन्ड है, ये कंडक्शन एनर्जी बैंड है, ये वैलेंस एनर्जी बैंड है। ठीक है, मैंने इसको जी। यहाँ रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, कुछ जैसे यहाँ पे होल्स होते हैं, ठीक है, वैलेंस में होल्स होते हैं, जो कि मैं आपको डिवाइस फिजिक्स क्लास में बताऊंगा क्यों कैसे होते हैं, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक, होल्स को हम एच से डिपेंड करते हैं, अच्छा नहीं लग रहा, गोला बना के अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इसे एच से डिपेंड कर रहा हूँ। तो क्या होता है कि जैसे कुछ कुछ एनर्जी रहते हैं इसे, कुछ एनर्जी रहते हैं इसे, कुछ एनर्जी मिलती है, तो ये जंप करता है। ठीक है, ओके। जंप करके क्या करता है, जंप करके जो होल्स है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे जाके कब्जा कर लेते हैं, जो ओके। ऊपर है, ऊपर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, एक दो नहीं होते, बहुत सारे होते हैं। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे होल्स होते हैं, यहाँ पे होल्स इलेक्ट्रॉन साथ में भी होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन होल्स इलेक्ट्रॉन साथ में होंगे, यहाँ पे भी होल्स इलेक्ट्रॉन साथ में भी होंगे। साथ का क्या मतलब है, होल्स क्या होते हैं कि जहाँ जगह खाली है वहां पे जाके इलेक्ट्रॉन चिपक गए। ठीक है, हाँ। तो ऐसे होता है, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे करके खड़े होते हैं, तो ये जब भी जैसे इलेक्ट्रॉन को मौका मिलता है, फिर जो इलेक्ट्रॉन है तो उसको जाके उस होल्स में जाके लोग क्या कहते हैं, उसकी स्पेस में जाके चिपक जाते हैं, जो स्पेस है उसको जाके चिपक जाते हैं। तो यही चीज होता है कि मतलब कभी कभार क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स ना वो नहीं कर पाते, मतलब कुछ यहीं पे बीच में ट्रैप हो जाते हैं, कुछ यहाँ पे बीच में फर्मी लेवल पे, ईएफ पे, मैंने एक क्या फर्मी हो लेवल जाता बताया था है? आपको, बीच में हाँ फर्मी हाँ लेवल होता हाँ, है, बीच में तो वहां फर्मी पे जाके लेवल ट्रैप हो होता है। जाता है, वहां पे ट्रैप हो जाते हैं, वहां पे जाके ट्रैप हो जाते हैं। तो वहां से जैसे वो एनर्जी लूज करते हैं, एनर्जी गेन करते हैं, तो ऊपर भाग करके वो क्या करते थे, रिकम्बाइन हो जाते हैं, और जैसे ही हाँ। वो यहाँ से एनर्जी लूज करते हैं, वो नीचे एनर्जी लूज करते हैं, वो नीचे भाग करके होल से कंबाइन हो जाते हैं। तो ओके। ये प्रोसेस चलता रहता है। तो हम्म। इसी को हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन, सोकली रीड होल रिकॉम्बिनेशन। और ट्रैप ओके। लेवल भी होता है, ट्रैप लेवल का मतलब ये होता है कि यहाँ पे बीच में भी जाके कहीं रुक गए, यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आके रुक गया, तो इलेक्ट्रॉन को बस एनर्जी मिल गई तो ऊपर भाग जाएगा, और हम्म। इलेक्ट्रॉन को एनर्जी जहाँ लूज होगी वो नीचे भाग जाएगा। समझ गए आप? हाँ। ऐसा कुछ होता है, मतलब ये आपको ज़्यादा ज़रूरी नहीं है जानना, पर मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि ये एक रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस होता है, मतलब इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन होल्स का मिलन होता है एक तरह से, और उससे एनर्जी रिलीज होती है, उसे हम कहते हैं सोकली रीड रीड होल रिकॉम्बिनेशन। ये सोकली रीड एक बंदा है, 2 बंदे थे, उन्होंने ये ढूँढा था, उसके इसलिए इसे बाद सोकली रीड हॉल 3 पर्सन के बंदे, नाम सॉरी से मैं गलत बोल गया, सोकली रीड हॉल रीड 3 होल। बंदे थे, उन्होंने मिलके इस रिकॉम्बिनेशन खोजा था हाउस नंबर से। ओके। अब आ जाइए ऑगर पे। ऑगर जी तो और भी अच्छे होते हैं, मतलब इसके मामले में दोनों एक ही, दोनों का काम एक ही है, दोनों रिकॉम्बिनेशन करते हैं। ठीक है, तो आप ये समझिए कि ये जैसे अब क्या होता है, आपने एवलेंस के सुना, एवलेंस से ब्रेकडाउन सुना है? एवलेंस ब्रेकडाउन सुना है। एवलेंस के, एवलेंस। सॉरी मैं एप्सिलॉन नहीं देता हूँ आपके लिए, एवलेंस। एवलांस सी, मैं स्पेलिंग फिर से बोल दे रहा हूँ आपके लिए, AVALANCHE। ओके। ना। नेटवर्क, सुना नहीं। ये देखो, नहीं सुना, एवलेंस तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। नहीं सुना। एवलेंस का यहाँ पे कुछ लेना नहीं है, पर मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, ठीक है, आप ओके। समझिए। ठीक नहीं, एवलेंस का एक्सप्लेनेशन नहीं सुन दे रहा हूँ, मैं आपको ऑगर का दे रहा हूँ, ऑगर क्या ओके। होता है। ठीक है, एवलेंस की जरूरत नहीं है आपको, मैं ऑगर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यह क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ओके। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करता है, ठीक है, यहाँ एनर्जी लूज करता है, तो यहाँ पे क्या होता है ना, मैंने क्या कहा था आपको कि इलेक्ट्रॉन होल्स क्या चाहते हैं, वो एक दूसरे से चिपकना चाहते हैं। चिपकने का या। मतलब क्या है, जैसे जगह बनी यहाँ पे, तो वहां हाँ। पे एक दूसरे का मिलन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे इन दूसरे का मिलन होता रहता है, यहाँ पे मतलब इलेक्ट्रॉन होल्स मिले रहते हैं, मतलब हम्म। ठीक, इलेक्ट्रॉन होल्स यहाँ पे मिले होते हैं। ठीक है,
ओके। इलेक्ट्रॉन्स होल मिले होते हैं, तो ये क्या करता है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से छूटता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन जैसे छूटता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि कंडक्शन बैंड कैसे होता है, कंडक्शन बैंड और यहाँ वैलेंस बैंड होता है। वैलेंस तो बैंड वैसे ही या कंडक्शन बैंड है, इस तरह से ऐसे वैलेंस बैंड है। जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जैसे छूटते हैं, जैसे होल्स के जैसे 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 एनर्जी लूज़ करते हैं, मतलब मान पास। लो किसी ने धक्का कुछ कुछ हुआ, यहाँ पे टक्कर-वक्कर हुई, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज़ कर दी और नीचे आकर क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे जो 2-2 मिले हुए थे, 2 जैसे एक आप ओके। एग्ज़ाम्पल के तौर से देख सकते हैं कि अम, जैसे फेविक्विक फेविक्विक का एग्ज़ाम्पल नहीं सही है यहाँ पे। तो 2 मान लो 2 पत्थर है यहाँ पे, 2 पत्थर है, जो इलेक्ट्रॉन है, एक होल्स है। वो जैसे एक-दूसरे से चिपके हुए हैं, ठीक ओके। है? जैसे इलेक्ट्रॉन हाँ। होल्स आपको पता है चिपके कैसे होते हैं, वो तो पता ही होगा आपको। तो हाँ। वो एक-दूसरे से चिपके हुए हैं, तो ये क्या करते हैं, जैसे ही इलेक्ट्रॉन आके टकराया, तो वो दोनों अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो गया और एक इलेक्ट्रॉन जो ये नीचे से आया, वो भी इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, हाँ। ठीक है? समझ पाए आप? क्या मैं सेम फिर समझा देता हूँ आपको। 5 ये आंसर। ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल्स चिपके हुए थे। इलेक्ट्रॉन होल्स यहाँ पे चिपके हुए थे, ठीक है? जैसे इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस किया, उसने इलेक्ट्रॉन धक्का मारा, होल्स निकल गया बाहर और इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकल गया। तो यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों बन गए, यहाँ पे जनरेट हो गए, 2 पेयर जनरेट हो गए इलेक्ट्रॉन्स होल्स के। ओके। हुँ। और ये इलेक्ट्रॉन आया, जो इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर दोनों यहाँ पे थे, हाँ। 2 थे यहाँ पे। 2 क्या मतलब होल्स पेयर ये थे और दोनों इलेक्ट्रॉन आके एक साथ जुड़े हुए थे। दोनों के ही तो साथ वो जगह बना लिया। ओके। जगह नहीं बनाया, उसको धक्का मार के उसे बॉन्ड तोड़ दिया। मैं बॉन्ड असली टूट चीज़ दिया। में गलत ओके। बोल रहा था मैं आपको, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, बॉन्ड बोलना भूल गया। तो बॉन्ड तोड़ दिया उसने। ओके, तो बॉन्ड बॉन्ड टूट तोड़ने की दिया। वजह से क्या हुआ, तो अब इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएगा, हाँ। तो फ्री हो गया इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, पहले इसके कब्जे में था, अब वो फ्री हो गया, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, हाँ। ठीक है? तो यहाँ पे अब ये इलेक्ट्रॉन जो नीचे आया वो भी एक इलेक्ट्रॉन है और जो इलेक्ट्रॉन इससे फ्री हो गया वो 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे। 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। हाँ। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन अब क्या होंगे गलती से अब ये जो हाँ, अब जो यहाँ से जो एनर्जी मिली, जो यहाँ से एनर्जी मिली, जैसे ये आके टकरा के गया, तो जिससे एनर्जी मिली इन 2 को इलेक्ट्रॉन को, इससे ऊपर हाँ। भाग जाएँगे। हाँ, जा सकता है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर होंगे, इलेक्ट्रॉन और होल के जो चिपके हुए पार्ट होंगे, उससे टकराएँगे और यहाँ फिर पे क्या से करेंगे 4 सेम बना देंगे कि 2 से एक तो ये 2 खुद जा रहे इंसिडेंट। हैं और 2 यहाँ पे जो होंगे, उसे 4 बनाते रहेंगे। ओके। समझ गए आप? समझ रहे हो क्या हाँ, आप? हाँ, हाँ, समझ रही। मैं क्या समझाना चाहता हूँ कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर होते हैं ना, जैसे ये चिपके होते हैं, ये हो गया इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक स्पेस बची होती है ना, वो इलेक्ट्रॉन होती है, उस जगह चिपक करके यहाँ पे 4 बना देंगे, ऐसे यहाँ पे 4 से ये 4 नीचे गिरेंगे, फिर ये 8 बना देंगे, 8 से फिर 16 बना देंगे, ऐसे करके बढ़ता जाता है। तो ये क्या है, ये एक तरह से ये क्या हो गया, अगर तो सो ये क्या है, दैट ट्रांजिशन ऑफ 3 कैरियर, तो 3 कैरियर हो रहे ना आप, एक इलेक्ट्रॉन आके टकरा के 3 बना के गया करियर। और होल्स इलेक्ट्रॉन तो थे ही और एक इलेक्ट्रॉन ऊपर से और आया, उसने जाकर के और एक वो बना दिया। तो इससे क्या होता है, इससे क्या क्रिएट होता है, हाई करंट हाई डेंसिटी, करंट मतलब ये जब हाई करंट डेंसिटी। डेंसिटी होता है तब ये बहुत ज़्यादा, तो यहाँ जहाँ पे भी हाई करंट डेंसिटी हो, वहाँ पे इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके। नाउ कम बिलो, क्या हमने इसमें से कुछ यूज़ किया? क्या बच गया था इनमें उसमें से वैसे? हुँ, लास्ट वाला देखा ही नहीं ठीक से। ना, बीजे शो भी तो बता बोले। दिया हमने, हाँ, ये बता हाँ। दिया हमने आपको। हाँ, मैंने बीजेपी ऑल आर शो कर दिया यूज्ड। था, हमने सोचा तो ऑल आर इसमें शायद यूज्ड। सब कुछ हो गया हमारा। हुँ। तो मैं बाकी चीज़ें आपको बताऊँगा धीरे-धीरे, क्योंकि ये सब चीज़ यूज़ भी नहीं करोगे आप। ये यूज़ नहीं होता, ये यूज़ नहीं होता, ये यूज़ नहीं होता, ये यूज़ नहीं होता, ये यूज़ होता है, ये सब यूज़ भी नहीं करते हम। ये डिपेंड ओके। करता है हम क्या बना रहे हैं। तो हमारे वाले केस में तो हुँ। हमें शायद जो हमें इतना ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन सब की, कुछ-कुछ की ज़रूरत पड़ेगी। हमें ज़्यादातर इनकी ज़रूरत पड़ेगी, टनलिंग वाले मॉडल हाँ। की। वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक। जब मैं टनलिंग बैंड को टू एक्सप्लेन बैंड। कर दूँगा। टनलिंग जानना ज़रूरी है आपको। हाँ। टनलिंग के बिना आपको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता ये चीज़, कि टनलिंग होती क्या है असलियत में। तो ये एक चार्ट है, इसको आप खुद से समझिएगा। क्या है, मैं आपको यहाँ पे लिख भी दिया हूँ कि मतलब कौन सुपर स्पेस का मतलब ये होता है कि वो एक-दूसरे पे कौन-सा डोमिनेट करेगा। मतलब जब ये और ये एक साथ यूज़ होंगे, तो कौन सा डोमिनेट करेगा। ये एक-दूसरे के साथ यूज़ कर सकते हैं, ये एक-दूसरे के साथ यूज़ कर सकते हैं। पर जब हम ये और ये यूज़ करेंगे तो ये डोमिनेट करेगा। ये मतलब है इसका। ओके। ठीक है, इस चार्ट को आप समझिएगा खुद से, फिर मुझे बताइएगा। क्योंकि ये चार्ट इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये फालतू का चार्ट है। फालतू का मीन्स इज़ लाइक अ, you can sit, it should be sit, लेकिन बट you can use in your model,
when you need, it is important, but now I think we don't need in our upcoming simulation. If we need, and we will go through it. So I Okay. don't think we will need this, but I will explain you in Sunday, on Sunday at 3 p.m. because today is I think a more extended class, but there is no need to learn this one because you can go visit whenever you need. But I think one more part is left. The biggest part, and I forget that. Deep This is the most important part. decision. So I think मुझे थोड़ा सा और टाइम लगेगा, 10-15 मिनट 20 मिनट लगेगा और उसको खत्म करता हूँ मैं आपको। Okay. तो है क्या ये? क्या रात मतलब, क्या समझ ज्यादा रहे हो हो आप? इससे रही क्या है। समझ रहे हो? क्या लिखा है? बेसिक ड्रिप डिविजन कैलकुलेशन। नहीं, नहीं, ये ज़रूरी है, आपको थोड़ा-सा समझना पड़ेगा, पूरा क्लियर कर दें। आज का ही है, आप कल देख लेना, उस दिन से हम देख लेंगे। ओके। हाँ, तो ये क्या है? ये मेथड है, मेथड। कैलकुलेशन मेथड है, ओके? ओके। गुमल न्यूटन एक कैलकुलेशन मेथड है, ठीक है? और ब्लॉक न्यूटन एक कैलकुलेशन मेथड है, ठीक है? हम्म। तो ये मैं आपको जब जब हम सिमुलेशन में यूज़ करेंगे तो मैं बताऊँगा, अभी मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको फिर भी। ओके। इन्होंने क्या यूज़ किया है, देखो ये न्यूटन यूज़ कर रहा है, न्यूटन में। ये कैलकुलेशन का मेथड है, जो जैसे ये वोल्टेज अप्लाई करें तो इसका कैलकुलेशन का मेथड है, ठीक है? ठीक है? और जब हमें हीटिंग मॉडल इंक्लूड करना होता है, हीटिंग जब इंक्लूड करना होता है तो हम वहाँ पे ब्लॉक यूज़ करते हैं, हीटिंग। ठीक है? फॉर हीटिंग पर्पस वी यूज जब हीटिंग मॉडल ब्लॉक। यूज़ करना होता है, ओके। तब लैटिस हीटिंग है, ब्लॉक लैटिस मेथड। हीटिंग। हम जनरली ओके। न्यूटन और गूमन से करते हैं। जनरली हम न्यूटन एंड गूमन से करते हैं, पर जब हमें लैटिस हीटिंग की चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तभी हम जाकर लैटिस हीटिंग मतलब हीटिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे टेम्परेचर से रिलेटेड चीज़ें देखनी होती हैं, तब हम पे वहाँ पे ब्लॉक और न्यूटन का इस्तेमाल करते थे। ये इसका इस्तेमाल करते हैं, ना तो हम गूमन एंड न्यूटन का इस्तेमाल करते हैं। ओके। ओके? ओके। सो ये थोड़ा आज क्लास थोड़ी बुरी थी। मैं जानबूझ के थोड़ा लंबा क्लास लिया। मैंने नहीं आपको बताया देखते भी था हैं। टुडेज कि क्लास एंड। अ नेक्स्ट क्लास ऑन संडे। ओके। अ, ठीक है, तो आप संडे को देख लेना। इस हिसाब से क्लास इतनी लंबी होगी क्योंकि ज़रूरत होती है इसमें टाइम की, क्योंकि सॉफ्टवेयर मैं आपको 2 दिन में सिखा रहा हूँ मुझे भी नहीं और 2 पता दिन के बाद था फिर उसे यूज़ कि करना सिखाऊँगा। तो क्लास इतनी आप लंबी। अपने फ्रेंड को बता सकते हैं जिनको थोड़ा टच नहीं हो रहा था, तो उनको आप सेशन बता सकते हैं। वो उन्होंने जब मिस किया वो शायद मिस किया होगा उन्होंने। तो हाँ। आप उन्हें बता सकते हैं। ओके। तो नेक्स्ट सेशन में हम फिर मिलते हैं। आप पेमेंट अगर कोर्स करिएगा ओके। 120 ओके। का कर दीजिएगा, 120 का। ओके। 120 आप अपने आपकी आपकी कंट्री के हिसाब से अलग होगा शायद। 120 शायद मैं आपको दिखा देता हूँ, या ज़रा वो आप देख लेना, मैनेज कर लेना। टका वही नहीं, टी आई के। थिंक ये दिस इज़ हाँ। टक्कर। थोड़ा मैं गलत स्पेलिंग लिख दी, सॉरी। आई फॉरगेट। तो आप देख लीजिएगा, ये देखिए 240 का शायद, सॉरी, मैं 240 का तो नहीं। अभी आप एक एक क्लास का है तो एक क्लास का दे दीजिएगा, 138 होगा आपका, 138.67 आज के ओके। वैसे हिसाब से। आपके उस हिसाब से आप देख जिप लीजिएगा, ठीक है? आपका जो मोबाइल नंबर दिया है उसमें ठीक है, ठीक है। तो आप मुझे कर मोबाइल दीजिएगा, नंबर। मैं पेटीएम नंबर आपको सेंड कर हाँ हाँ, नंबर मोबाइल जो नंबर दिया। आपको मैं भेज दूँगा। तो ऐसे अगले क्लास होगा तो आप बता दीजिएगा और अपने दोस्त को अगर हाँ, मैंने आपको जो नंबर से लिखा है सुभाष कुमार से नाम से आएगा, आप ओके। उसमें सेंड कर दीजिएगा। अब वैसे आप क्या रुपीज़ यूज़ करते हैं, टका यूज़ करते हैं? पेटीएम में? पेटीएम में क्या पेटीएम यूज़ में करते हैं? टका या रुपीज़? টাকা ইউজ করা যায়। টাকা। টাকা টাকা। टका यूज़ करते हैं। आपके तो आप टका तो मेरे में तो रुपीज़ खट होती है, मतलब हमारे स- रुपीज़ जो रुपीस रुपया, रुपया, रुपये। रुपया। हाँ, रुपया करके ही जाएगा मे बी। अच्छा। अच्छा, आप रुपए करके जाएगा, तो आप रुपए करके 120 कर दीजिएगा मुझे आज की ओके। क्लास का, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ट्रस्ट का इश्यू होता है, क्योंकि यार आप समझ रहे हैं ना कि हम दोनों अलग-अलग चीज़ों में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हो सकता है कि ऑनलाइन वर्ल्ड में थोड़ा-सा ट्रस्ट का इश्यू होता है, इसलिए मैंने आपसे हमेशा ₹120 माँगा है, क्योंकि इससे मुझे लगता है कि मैं आपको लूटूँ ना, आपको भी लगे ना कि मैं आपको वो नहीं कर रहा हूँ। तो मैं आपको ओके। चीट कर रहा हूँ, तो चीट नहीं कर हाँ। रहा मैं आपको। तो ये आप अपने दोस्त को भी बता सकते हैं कि वो मिस कर रहे हैं चीज़ों को, लेकिन वही है, अगर वो नहीं इंटरेस्टेड है तो बिल्कुल आप उसमें मत बुलाइएगा, क्योंकि वो टाइम बर्बाद ही करेंगे। लेकिन ओके। अगर वो इंटरेस्टेड है और वो सीखना चाहते हैं तो उनसे आज की सेशन का चीज़ें दिखा दीजिएगा और कोशिश करिएगा वो संडे को आ जाए, क्योंकि संडे के बाद फिर उनको आने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैं संडे के बाद फिर पीछे वाली चीज़ें बताना, मतलब
समझ रहे हैं आप? मुझे दोबारा ओके, मेहनत ओके। करनी होगी हाँ, इतनी हाँ, हाँ। चीज़ें की। रिपीट करना तो कोशिश आपके करिएगा लिए उसे अगर वो संडे को डिफ़िकल्टी प्रेफ़र होगी। करते हैं अगर क्लास लेने की, तभी आप उन्हें बुलाइएगा, ना तो फिर उन्हें बोल दीजिएगा नहीं तो तब उन्हें उसके बाद मत बुलाइएगा क्योंकि उसके बाद ना आप समझ रहे हैं आप बहुत आगे बढ़ चुके होंगे, फिर मुझे आपको उस लेवल का आप आगे होंगे, वो पीछे होंगे, तो फिर उनको समझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे को उस केस में, हाँ, ठीक है? ठीक है, तो ओके, कोशिश करिएगा उन्हें बोलो संडे को अगर वो आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, नहीं तो फिर हम दोनों कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? ओके, ठीक है, आप मुझे पेमेंट कर दीजिएगा कल, ठीक है? ओके, आई विल ठीक पेमेंट। है, ओके बाय, ओके, थैंक यू। बाय, बाय। बाय। কিরে ওয়াইফাই আসছে? বাবা,